थे ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लाग जीवो, कह रविदास आस लाग जीवो। चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मान माने, जन को पूरन दीजै, जन को पूरन दीजै, जन को पूरन दीजै। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल। हाँ बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। कह
रविदास आस लाग जीवो, कह रविदास आस लाग जीवो, चीर पयो दर्शन देखे, चीर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके, ये 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 जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी। करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो।
कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा। कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा। भटकने दिया ना कभी तूने मुझको, सदा तूने थामे रखा हाथ मेरा, रखा हाथ मेरा। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, ज़माने में इज्जत से जीना सिखाया। मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, ज़माने में इज्जत से जीना सिखाया। मुझे क्या पता था भला क्या बुरा है, सही का गलत का पता तुझसे पाया, पता तुझसे पाया। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। जब आना जाना हुआ है, हमें जिंदगानी का मकसद मिला है। तेरे दर पे जब आना जाना हुआ है, हमें जिंदगानी का मकसद मिला है। जुदा अपने चरणों से करना न हमको, यही इल्तिजा है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो।
Jai Guruji. Suresh uncle, over to you, please. नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर नीलम सिंह आंटी का स्वागत करें, जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज अपना शेयरिंग करेंगी। ओवर टू यू डॉक्टर नीलम सिंह आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का और शुक्राना जय गुरुजी गुरु- महाराज multilingual Facebook group and page for inviting me on this platform to share my journey with my Guruji. हाँ डॉक्टर नीलम, एक मिनट। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज for giving this opportunity to invite to being with the host to invite the guest today in this satsang. आज शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेस ग्रुप पेज की तरफ से आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड to invite Dr. Neelam Singh Aunty, who's an old Sangat, to share her journey with Guruji, with us. So we're actually all waiting eagerly to hear from Aunty. And just being an Assamese, I would like to say one line in Assamese. Aunty, apunake monsole sagatam janaisu. Over to you, Aunty. We are just waiting eagerly to hear from you. Thank you so much, Aunty. It was so sweet of you कि एसएमएस में आपने मुझे वेलकम किया। और शुक्राना गुरुजी का तो बहुत बहुत शुक्राना और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नंदिनी आंटी। सो गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई दैट वाज इन द 2004 और मुझे बुलावा आ रहा था 2000 से, बट वो गुरुजी का टाइम होता है, हर चीज होती है कब हम पहुंचते हैं। बट काफी था मेरा कि मेरे को गुरुजी के पास जाना है, बहुत मन था मेरा, क्योंकि पाल आंटी मुझे बताते थे गुरुजी के बारे में, बट मैं नहीं पहुंच पाई। सो कट करके बताऊंगी मैं, क्योंकि सबने मेरा ही सुना हुआ है। तो कैसे मैं झगड़ा करके वहां पहुंची थी, मेरे हस्बैंड और मेरा बहुत झगड़ा हो गया था और मुझे बस ये था कि बस मैं कहाँ जाऊं। सो उसी दिन मुझे पाल आंटी ने मुझे एड्रेस दिया था कि एम्पायर स्टेट का, तो देख लेना, तेरा मन करे तो चले जाना, बट जो ये गुरुजी है बहुत पावरफुल है। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, मतलब गुरुजी बड़ा आपको भगवान भगवान करती है, मैं आपके दर पर ही आ रही हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप सब कुछ थक हार जाते हो तो सच में उस भगवान की आपको याद आती है कि कहाँ जाए। सो अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर, मेरी बेटी उस टाइम 4+ थी, बेटा 9+, और हम लोग जो थे मतलब मंदिर चले गए बसेस पकड़ते हुए। खैर एनीवे मैं जब वहां पहुंची मैं, सो जैसी मुझे कुछ आइडिया नहीं था एम्पायर स्टेट का, और जब मैंने वहां देखा तो एक गुरुजी का स्वरूप लगा था किचन के बाहर, मतलब वहीं उनको माथा टेका, थोड़े से लोग थे और वहीं से मैंने उनको प्रणाम किया। तो ऐसा मुझे लगा जैसे किसी ने कहा कि अकेले क्यों आई है। सो मुझे लगा कि किसने कहा ये, फिर मैंने आसपास देखा कि अकेले नहीं आ सकते क्या यहाँ पर। तो मैंने कहा, फिर मैं बैठ गई वहां पर। गुरुजी ने 5 मिनट भी मेरा बैठना मेरा मुश्किल कर दिया और बस यही आवाज आती थी कि अकेले क्यों आई है। तो खैर एनीवे मुझे लगा कि शायद वो मासी जी बताते हैं कि भाई टेलीपैथिकली गुरुजी बातें करते हैं, तो शायद गुरुजी ने मतलब उस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता, मेरे से इन्होंने इतनी लड़ाई की और मैं तो अब यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं अब मेरा क्या करोगे, आई डोंट नो। तो लेकिन मुझे गुरुजी ने वहाँ बैठना मेरा मुश्किल हो गया वो, मतलब तो ऐसा कुछ लगा कि जैसे वो उनको बुला, मतलब हस्बैंड को। सो मैंने हस्बैंड को, मैं बाहर गई, मैंने उनको एड्रेस बताया, फोन किया। सो वो बहुत ऑब्वियसली गुस्से में थे मेरे से, और उनको सिर्फ ये लगा कि पता नहीं महरौली रोड में पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गई, रात के 8 बज रहे हैं, बीवी बच्चे मेरे घर से मतलब निकले हुए हैं। तो क्योंकि मैंने उस दिन घर छोड़ दिया था, मुझे था कि मैं वापस नहीं जाऊंगी इनके पास, मेरी कोई गलती नहीं थी। सो खैर एनीवे, तो उसके बाद जब हस्बैंड आए, जब उन्होंने एड्रेस पूछ लिया था, तब तक गुरुजी अपनी गद्दी पर अपने विराजमान हो गए थे।
तो वो गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी का कमरा एम्पायर स्टेट में, उसके सामने आगे बैठी हुई थी। तो हस्बैंड जैसे ही आए और मुझे इतने बड़े गुस्से से कहा चल उठ यहाँ से। सो उनको मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा कि गुरुजी बैठे हुए हैं आराम से। सो बट वो बहुत गुस्से में थे और कहते चल उठ यहाँ से, एंड ही वाज वेरी लाउड एक्चुअली, मैं तो बहुत आराम से बता रही हूँ। तो मैंने बस मन में यही प्रार्थना की, मैं कहा गुरुजी चाय आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद तो मुझे पता नहीं कब बोलते हैं, गुरुजी चाय आ जाए, क्योंकि चाय इनकी बड़ी कमजोरी है। और वही हुआ कि गुरुजी ने हमसे जोड़ना था, तो वो चाय प्रसाद आ जाती है वहां पर, और हस्बैंड चाय को देखते के साथ ही उनके सामने एकदम आ जाता है कि चाय लीजिए। वो तो चाय देखते साथ मेरे हस्बैंड बैठ गए, और फिर जब ये गुरुजी को देख रहे थे और गुरुजी इनफैक्ट एक दूसरे को देख रहे, दे वर स्टेयरिंग एट ईच अदर। सो इनको मैं कोहनियां मारी थी, गुरुजी को ऐसे मत देखो, बट एनीवे तो वो बस गुरुजी को देख रहे थे बहुत, मतलब कि। तो ये चीज उन्होंने मुझे बाद में बताई, और हुआ क्या कि एक संगत जैसे बीच में आई, तो शायद वो गुरुजी का और उनका ध्यान थोड़ा टूटा होगा। तो जैसे हम लोग होता है कि चाय पीते पीते थोड़ा सा आइस क्लोज कर लेते, तो जब उन्होंने थोड़ा सा आइस बंद किया, और ये जो उन्होंने मुझे बाद में ही टोल्ड मी लेटर ऑन, एंड ही सेड कि नीलम मैंने वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी, कुछ नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, और वहां सिर्फ गुरुजी विराजमान है। और गुरुजी जो है वो बैठे हुए हैं इस यूनिवर्स के ऊपर, और उनके आसपास जितनी भी हमारी कहते हैं ना, जितनी भी लगा लो गैलेक्सीज, जितनी भी आकाश गंगा है, वट एवर यू थिंक अबाउट, यू नो, वो सारे गुरुजी के आसपास घूम रही हैं, और गुरुजी उसके पास विराजमान है। सो अब सोचिए कि मतलब मेरे हस्बैंड को डे 1 गुरुजी ने इसे सिखा दिया, जबकि मेरे हस्बैंड ही इज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो उन लोगों में से हैं जो बाल में से भी खाल निकालने वाले लोगों में से हैं, और साइंस स्टूडेंट होने के नाते मतलब वो किसी चीज में बिलीव नहीं करते, स्पेशली क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि नीलम मैं किसी भी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा, इसलिए उन्होंने 4 साल लगा दिए, वो नहीं आए थे। लेकिन गुरुजी ने जोड़ना था, वो लड़ाई हुई और मैं वहां पहुंच गई। तो इन्होंने क्योंकि शायद ही जुड़ नहीं पा रही थी, तो गुरुजी ने शायद अपना वो रूप दिखाया, डे 1 उनको दिखाया कि ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो जैसे ही सब कुछ जब मेरे हस्बैंड ने देखा, वहीं बैठे बैठे एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने दिखाया उनको, और जब ये सब देखा तो हस्बैंड को एकदम से झटका सा लगा, और उन्होंने कहा कि अरे लगता है ये तो कोई महापुरुष है, ये साधारण इंसान तो नहीं है, चलो मैं बैठ जाता हूँ। सो समहाउ गुरुजी ने इनको कूल डाउन कर दिया था। तो जब इनको मैंने देखा, मुझे तो पता नहीं था ये वाली बात, तो मैंने देखा कि हस्बैंड थोड़े कूल डाउन हो गए हैं। तो मैंने इनको धीरे से कहा, मैंने कहा उन्होंने बोला था कि ना लंगर भी करना होता है, कहते ठीक है चलो कर लंगर भी कर लो। फिर जब लंगर किया तो मैंने बोला, उन्होंने बोला था कि आज्ञा लेकर आनी होती है। तो फिर वो कहने लगा कि बेटी को उन्होंने गोदी में उठाया, कहते मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आज्ञा नहीं लूंगा और तुम लोग आज्ञा लेकर आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं अपनी लाइन में लगी हुई थी, हम गुरुजी के पास गए। सो गुरुजी के पास जैसे ही मैंने माथा टेका, तो मैं बस यही सोच रही थी कि आज मैंने गुरुजी से ये पूछना है कि गुरुजी मेरी क्या गलती थी लड़ाई में, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। बस लेकिन जैसे मैंने माथा टेका तो बस मुझे ये ध्यान आया कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है, सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, चलो मैं शादी का पूछ लेती हूँ। गुरुजी वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, आप शादी करा दो। तो गुरुजी ऐसे ही जस्ट स्माइल्ड एट मी, एंड वो कहते हैं कि मैंने ना बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, एक्चुअली पंडितों ने बहुत सारी रिंग्स पहनाई हुई थी। तो गुरुजी कहते हैं कि पहले तो ये सब उतार के आना, फिर ब्लेस करूंगा, अगले हफ्ते आना। अब गुरुजी ने सोची अगले हफ्ते आने के लिए भी कह दिया था, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और वही जैसे गुरुजी ने कहा था, मैंने घर आके पहला काम यही किया कि सारी रिंग्स उतार दी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने हमें कभी किसी भ्रमों में नहीं डाला। और उसके बाद जबकि मेरे को एक बार याद है कि एक बार मुझे जब मेरे को किसी ने कहा कि अरे आपने रिंग क्यों उतार दी है, रिंग उतारने से तो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी वो जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो ये बोल रहे हैं कि रिंग पहन लो आप। तो गुरुजी सुन ही नहीं रहे थे मेरा। मैं कहा गुरुजी आप सुनो, मतलब मुझे अभी भी याद आ रहा है गुरुजी की मैं लेफ्ट हैंड साइड पे थी, संगत नॉर्मली अपना वो कर रही थी, मैं साइड में होके गुरुजी के पास मैं कह रही हूँ गुरुजी उसने बोला है कि अगर आप ना जो रिंग पहनी हुई है उसका भी एक एक्टिवेटर पहन लो, पहनते के साथ ही आप देखना आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा। तो मेरा एक्चुअली बहुत मन था, आपको सच बताऊं, कि वो रिंग पहनने का। और मैं गुरुजी से पूछ रही, गुरुजी तो मेरे को डे 1 ही मना कर दिया था। और मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी प्लीज पहन लो, बताओ ना बताओ ना। पता नहीं मैं गुरुजी जैसे कैसे बोल पाती थी। बहुत शुक्राना गुरुजी की जो आपने मुझे वो आंखें दी, वो मेरी कहते ना मेरे को वो सच में लफ्ज दिए जो मैं आपसे कर बोल पाई। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने ही जस्ट लुक्ड एट मी और ऐसे देखा और कहते हैं उसको बोल जाके दफा हो जाए यहाँ से, कोई लोड नहीं है इनको पहनने की। और बस अब गुरुजी ने कह दिया कि इसको बोल दफा हो जाए और ये पहनने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी नो नीड ऑफ एनीथिंग, कुछ नहीं पहनना आपको, सब गुरुजी पे छोड़ दो।
सो एनीवेज मैं बता रही थी कि वो जब मैं फिर वो माथा टेका, फिर उसके बाद फिर मुझे एकदम गुरुजी कहते हैं अच्छा तू होर दे सैनू की चाहिदा। सो मैं कहा नहीं गुरुजी बस आप शादी करा दो। कहते नहीं तो होर दे सैनू की चाहिदा। और संगत जी आप बिलीव करिए कि गुरुजी ने मुझसे कितनी बार मेरे से पूछा तो होर दे सैनू की चाहिदा। मेरे रब मेरे को देखने के लिए बैठे हुए थे और बस मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी बेटा है इसको ब्लेस कर दो। बस मुझे इतना ही ख्याल आया कि बेटा साथ में था। फिर गुरुजी कहते नहीं तू होर दे सैनू की चाहिदा। मुझे कहा, मैंने कहा गुरुजी बाहर बेटी है उसको ब्लेस कर दो। तो फिर गुरुजी कहते नहीं तू होर दे सैनू की चाहिदा। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा अब इससे ज्यादा क्या मांगू। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दे सैनू की चाहिदा। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दे सैनू की चाहिदा। संगत जी सी बिलीव मी, मतलब गुरुजी मेरे से हर थोड़ी देर में ये बात मुझसे पूछते जा रहे थे तो होर दे सैनू की चाहिदा। मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। बट आज लगता है कई बार मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि गुरु काश वो कैसे ना गुरुजी ने कहा कि कोई मेरे से सही चीज नहीं मांगता तो शायद वो भक्ति या मैं कुछ और मांग लेती या गुरुजी को ही मांग लेती। बट वो भी गुरुजी की लीला थी। बट मैंने सिर्फ गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगी। फिर गुरुजी ने मेरे से पूछा कि तू की कर दी। तो मैंने बताया कि गुरुजी ने मेरा सारा पूरा, जैसे किसी का सब पूछते हैं कि अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ। मुझे लगा डे वन है गुरुजी सबसे पूछते होंगे, मेरे से भी पूछ लिया। फिर गुरुजी ने बीडीएस की फुल फॉर्म पूछी। फिर मैं कहा गुरुजी बीडीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो कहते ये नहीं होती, ऐ नहीं होती। मैंने कहा गुरुजी यही होती है। सो काफी लंबा सत्संग है तो मैं अपना शॉर्ट में बताती हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं ये नहीं होती और मैं गुरुजी से लिटरली बहस कर रही हूँ कि गुरुजी यही होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांदा सर्वनाश। सो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं ये। और खैर एनीवे तो उसके बाद मैं जब भी गुरुजी का माथा टेकना, गुरुजी ने हमेशा मेरे को यही बोलना। और एक दिन मैं सोच के गई गुरुजी आज एक बार और बोलना, बिकॉज आई थॉट समथिंग ऑन दैट डे। सो जैसे मैंने माथा टेका और मैंने गुरुजी को कहा, नहीं गुरुजी ने मुझे कहा कि 32 दादा सर्वनाश। जब भी मुझे गुरुजी देखते थे हमेशा ऐसे बोलते थे मेरे को। एक बार के अपने रूम में जा रहे थे, रूम में जाते जाते हम लोग जब खड़े हो जाया करते थे, सो गुरुजी 2 कदम पीछे आए और मेरे को देखते ही साथ बोलते हैं 32 दादा सर्वनाश। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी और ही जस्ट स्माइल्ड। और मैं कहा गुरुजी क्या करते हो, मतलब वहां पे 4 लोगों के बीच में बोलती हैं, सबके बीच में बोल दिया। बट गुरुजी ने स्माइल किया और अपने रूम में चले गए। सो खैर एनीवे मैं उस दिन कुछ सोच के गई थी। तो मैंने जैसे गुरुजी ने जब मुझे बोला उसके नेक्स्ट टाइम, तो मैंने कहा गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज कर सको, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। सो वो मेरा ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला। तो शायद वो गुरुजी चाहते थे मेरी डेंटिस्ट्री को ब्लेस करना। सो बहुत शुक्राना गुरुजी। और सच में मेरे को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। हर जगह मुझे बताया है, कहीं किसी पेशेंट में कुछ काम है, फंस जाती है, कुछ होता है तो गुरुजी मुझे पूरा मतलब एकदम सब कुछ क्लियर मेरे सामने डायग्नोसिस और सब कुछ आ जाता है। सो उसके बाद खैर हम गुरुजी के पास जाते रहे, हमारी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हो गई। सो और जैसे मैं कहा कि भाई मैं बहुत लड़के गई थी तो फिर गुरुजी ने जैसे सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी, शादी भी करा दी। फिर हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे। सो गुरुजी के पास हम लोग जाया करते थे तो डेफिनेटली गुरुजी हमें बड़े प्यार से बात करनी। गुरुजी ने हमेशा मेरे से कुछ ना कुछ कहते ना कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मुझे लगता था शायद गुरुजी की मतलब नेचर है ऐसी कि जब भी देखो हमेशा बात कर मतलब करते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब भाई बहुत लोग पीछे के लाइन में खड़े हैं, बट गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ पूछते थे। और की कर दी आंटी, की नाम है तेरा। तो मुझे लगता था गुरुजी हमेशा जब भी मैं माथा टेकती हूँ गुरुजी मेरा नाम ही भूल जाते हैं, गुरुजी को मेरा नाम याद नहीं रहता। सो गुरुजी को तो सब कुछ याद है, उनको तो सब कुछ पता है, बट मेरा तो नाम मेरा बार बार बुलवा के शायद वो पता नहीं क्या ब्लेसिंग करते थे। तो मुझे आज एक बार यह बात याद आती है कि ना मुझे ना बचपन में मैं अपनी मम्मी को कहा करती थी कि मम्मी ये नाम ना मुझे पसंद नहीं है, क्या नीलम नाम रख दिया आपने, कुछ और नाम नहीं रख सकते थे आप अच्छा सा। सो मेरा नाम ना ए से निकला था। तो मम्मी कहती थी जो तेरा नाम निकला था वो मुझे पसंद नहीं था, मुझे नीलम नाम बहुत पसंद आया तो मैंने रख दिया। सो मैं ऐसे कहने लगी, मैंने कहा कि उस दिन मैं कुछ किसी का सत्संग सुन रही थी और मैं मन में सोची थी, मैंने कहा गुरुजी आपने बड़े लोगों के नाम चेंज किए बट मेरा नाम भी चेंज कर देते हैं आप। तो देखो कैसे गुरुजी आंसर करते हैं और आपको सब कुछ याद दिलाते हैं। और मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी लगता है ना आपकी ना नजर मेरे ऊपर नहीं है अब। और ये अभी पेंडेमिक के टाइम में भी कुछ महीने हो गए इस बात को और मैं गुरुजी से ये बार बोले जा रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं आपकी ना नजर मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको ना बार बार आते जाते बार बार देखूंगी, क्योंकि जब आप किसी को बार बार देखते हो तो होता है ना कि फिर उसको देखना ही पड़ता है, तो आप मेरे को देखोगे पक्का। सो मेरे गुरुजी को मैं बार बार बोल रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मोबाइल में कुछ डाटा बहुत इकट्ठा हो गया, मैं डिलीट कर देती हूँ। तो सोची कैसे रब आपको आंसर करते हैं। तो जब मैंने वो डाटा डिलीट करने लगी तो मैंने सोचा कि देखो ये इसमें क्या है, ये कौन सा मतलब क्या है, किसी की रिकॉर्डिंग तो नहीं है, कुछ तो नहीं है।
सो जैसे मैंने वो ऑन किया तो उसके अंदर एक शब्द आ रहा था और उस शब्द का अर्थ बताया जा रहा था, और उस अर्थ में ये था कि एक बंदा बहुत अपने आप को, जैसे मैं भी बहुत बोल रही थी गुरुजी की लगता है कि मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, इसलिए आपकी नजर मेरे ऊपर नहीं है ना। सो देखिए वही शब्द कैसे परमात्मा आपको आंसर करते हैं, उसकी व्याख्या यही हो रही है कि वहां पे कोई जाता है, कोई भक्त जाता है, सो वो कहता है कि मैंने तो बहुत बुरे काम किए हुए हैं। सोचिए जो मैं बोल रही हूँ वही उस व्याख्या में, सोचिए कितने सालों पुरानी जब गुरबानी लिखी होगी उसके पहले की बात है, किसी मैं वो उनके गुरु का नाम भूल गई हूँ, उस टाइम की व्याख्या है ये, और वो ये सच्ची ट्रू स्टोरी है, ट्रू मतलब कथा है ये। सो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत खराब इंसान हूँ, और तो कहते हैं कि जैसे वो भक्त थे ऐसे ही अपने आप को आप खराब मानिए, वो व्याख्या कर रहे हैं वहां पर कि अपने आप को ऐसे ही खराब मानिए, अपने आप को पापी बोलिए, अपने आप को सब कुछ बोलिए, क्योंकि जब आप अपने आप को खराब बोलोगे तो उस परमात्मा की नजर आप पे पड़ेगी, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। तो वो बंदा बहुत ऑनेस्ट होता है, देखो तो उन गुरु की नजर उसके ऊपर पड़ती है, और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई तो इसने सच आके बोला कि वो खराब इंसान है। और मैं भी यही बोल रही थी, तो मेरे को लगा कि जैसे गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं इस बात, मतलब क्या मैसेज है मुझे इसके लिए। सो मैंने कहा गुरुजी, लेकिन उसने तो मतलब नजर डाली, कहते हैं तो गुरु ने उसके ऊपर नजर डाली, तो सोचिए जिसपे परमात्मा की नजर पड़ गई उसको बाकी किस चीज की जरूरत है। तो जब ये सब वो व्याख्या कर रहे थे तो मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही मेरे को, जब मैं गुरुजी के माथा टेक रही थी, तो जैसे हमेशा मैं बोलती थी गुरुजी मेरा नाम भूल जाते हो, आप नाम भूल जाते हो, तो ये गुरुजी ने मुझे इंसिडेंस याद दिलाया कि मेरी नजर तो तेरे पे कब की पड़ी हुई है। सो मेरे को वो याद आया कि जब मैं एक दिन माथा टेक रही थी गुरुजी पे, सो मैं बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी फिर मेरा नाम पूछेंगे अभी, और हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं, तो गुरुजी हमसे कहते हैं बड़े आंखों से, मतलब जैसे वो आंखों को बड़ा ऐसे करके कह रहे थे, और नीलम आंटी, और संगत जी बिलीव में जैसे गुरुजी ने मेरा नाम लिया कि और नीलम आंटी, मेरे को तो संगत जी वो आज भी ना हैंगओवर मेरा आज भी है कि गुरुजी ने मेरा नाम लिया, अपने मुंह से नाम लिया। तो सोचिए मेरे को, जहां मैं गुरुजी से कहती गुरुजी मेरा नाम आप चेंज करते, मेरा कुछ तो नाम देते, तो गुरुजी ने याद दिलाया तेरा नाम लिया तो था मैंने, तो तेरा नाम नीलम ही नाम है, और तेरा नाम नीलम आंटी मैंने बोला था, तो तेरा नाम नीलम ही रहेगा। और मेरे गुरुजी ने तो मेरे पे एक बार क्या, कितनी बार उस टाइम, तब उस टाइम फिजिकल फॉर्म में नजर डाल दी, तो मैं किस बात का रोना करती हूँ। सो कैसे गुरुजी आपको हर चीज याद दिलाते हैं कि वो शब्द मैंने कभी सुना नहीं था उससे पहले, वो तो मैं डिलीट करने लगी थी। आई जस्ट थॉट कि भाई कहीं मेरी बड़े मंदिर की रिकॉर्डिंग है, वो तो नहीं है, क्योंकि वो सेम रिकॉर्डिंग थी एक्चुअली, बड़े मंदिर वाली और ये वाली रिकॉर्डिंग। सो वो सब देखने के लिए मैं चेक किया, तो और देखो कैसे वो आंसर मिलता है। तो हर पल शुक्राना गुरुजी का। तो जब उस टाइम जब गुरुजी ने मेरे को कहा था, तो मेरे को ना उस टाइम लगा, मैंने कहा उस टाइम मुझे नहीं पता कि आंटी अंकल इस तरह बोलते हैं, तो गुरुजी ने जब मुझे आंटी कहा तो मुझे लगा कि अरे गुरुजी मैं इतनी बड़ी लगती हूँ, तो गुरुजी मुझे आंटी कह रहे हैं। बट वो शायद गुरुजी आई थिंक सबको बोलते थे एक, तभी वो आंटी और अंकल का आई थिंक प्रचलन तभी स्टार्ट है वहां से। सो गुरुजी ने फिर मेरे से पूछा कि तू ऐ दस मैनू कि तू कब कब आती है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरे तो सुबह से लेकर रात तक पेशेंट होते हैं, तो मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ यहाँ पर। तो आज लगता है मैं ऐसे कैसे मैं गुरुजी से बोल देती थी कि, लेकिन सच में, बट मुझे लगता है काम योर वर्क इज वर्शिप। सो और ये बात भी सच थी, क्योंकि मुझे तो सच ही बोलना था कि मुझे जब टाइम मिलता था मैं तब गुरुजी के पास जाती थी अपना काम कंप्लीट करके। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि कोई गल नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि गुरुजी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ हाँ जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो सोचिए मुझे तो कभी भी जाने की वहां पर वो थी कि लाइक मैं कभी भी गुरुजी के पास जा सकती थी। बट संगत जी देखो होता है ना कि हम डायरेक्ट कनेक्शन जिससे कहते हैं कि अगर वो मैंने बात उनकी ना मानी होती, लाइक जिसका मैं बताने लगी हूँ अभी, तो जब मैं ये सारी बात बताया करती थी जिन लोगों ने हमें भेजा था और जिन्होंने उनको भेजा था, तो ऑब्वियसली मैं सारा बता रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी का सिर्फ ये मतलब नहीं था, गुरुजी का मतलब था कि जब मर्जी का मतलब है हफ्ते में कभी भी एक बार आ जाओ। तो आई थॉट कि शायद ऐसे ही बोला होगा, तो सोचिए मैंने खाली में हफ्ते में एक बार जाना शुरू कर दिया। बट जब रब ने खुद ही मुझे बोल दिया था, तो इसीलिए संगत जी कहते हैं कि जो रब ने आपको बोला है, जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, मैंने वो बीच में किसी को मीडियोकर बना दिया ना, उनकी बात सुन ली, तो सोचिए नहीं तो मेरी और कितनी मेमोरीज होती। फिर हम गुरुजी के पास जाते रहे और गुरुजी बहुत प्यार से हमें हर चीज वो करते थे, लाइक प्यार से बिठाना और सब कुछ करना और हर चीज का मुस्कुराते रहना। कभी कभी मैं गुरुजी से बहुत पूछती थी। एक बार मेरे को आया कि हम लोगों ने घर बनाना था गुड़गांव में अपना,
मैंने कहा गुरुजी, और मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग वी वर जस्ट अबाउट टू से कि आज ना गुरुजी से पूछेंगे कि बहुत दिन हो गए। तो जैसे ही हमने पूछने लगे और गुरुजी कहते आज कुछ नहीं पूछना, और हम लोग बहुत हैरान हुए, गुरुजी को कैसे पता कि आज हम लोग कुछ पूछने आए हैं। बट सबको गुरुजी को तो सब कुछ पता है। खैर हम लोग बिना पूछे कुछ चले गए। फिर जब भी हम लोग पूछने लगते थे गुरुजी हमें घर बनाना है, तो गुरुजी कहते हैं बड़ा पूछ दिया आंटी, तू ज्यादा ना पूछा कर। सो हम चुप लगा रहे थे। गुरुजी ने ऐसे 3 महीने लगा दिए, गुरुजी ने हमें मकान के लिए वो नहीं किया। बट आफ्टर 3 मंथ्स फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है अब तुम मकान बना लो, तुम घर बना लो। तो हम लोगों ने फिर अपना घर बनाना शुरू किया अपना। सो अब हमें जब घर बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत मन था कि गुरुजी को मैं जरूर इनवाइट करूंगी, बट गुरुजी जब तक चोला छोड़ चुके थे। और फिर ये बहुत मन था कि भाई लाइक अब गुरुजी आपको कैसे बुलाऊंगी। बट गुरुजी का बहुत शुक्राना कि कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी की फैमिली जो हमारे घर में आई, उनके कदम पड़ गए हमारे घर में। सो उससे पहले क्या था, जब हम लोग मकान बनाना शुरू कर रहे थे तो मैंने कहीं ये सुना था कि गुरुजी के जहाँ जन्म स्थान है, अगर वहां की हमें ईंट मिल जाए ना, वहां पर लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो बट अब वो ईंट कहाँ से आएगी और कैसे होगा। खैर हम लोग ये बात हुई क्योंकि हमने गुरुजी के 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही 2007 में ही अपने घर की जो पूजा पाठ किया था उसी दिन किया था। और 2007 में ही हम अक्टूबर के अंदर फिर हमारा प्रोग्राम बना। मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, तो उसकी फैमिली और मेरी फैमिली, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गुरुजी के गांव चलते हैं, डुगरी चलते हैं। तो हम लोग वहाँ डुगरी गए। जब डुगरी पहुंचे तो हम लोग शाम हो चुकी थी वहां पर। और जब डुगरी पहुंचे तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि हमें रुकना तो कहीं और था। बट मेरे बेटे को फीवर चढ़ रहा था और उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हम लोगों ने जब नॉक किया वहां पर डुगरी पर, सो अंदर से मतलब जो भी वो आए और उन्होंने कहा कि दरवाजा नहीं खुलेगा, आप लोग कहीं और रुकिए। तो उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोगों को भी प्लीज आप रुकने दीजिए कि बेटे को बुखार है और ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सो तो मैंने बड़ा गुरुजी का, गुरुजी कहाँ जाएंगे रात को, हमें तो कुछ यहाँ का आइडिया भी नहीं थी, मुश्किल से तो अंदर पहुंचे हैं। तो सोचिए 2007 में तो और भी बहुत सुनसान रास्ता था। अब तो फिर भी गुरुजी के मंदिर जा रहे तो काफी लोगों को रास्ते पता है और सब चीजें काफी ठीक हो गई हैं वहाँ पे। सो तब बापूजी ने अंदर से कहा, कहलवाया कि ठीक है उनको अंदर बुला लो। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि हम गुरुजी के घर में फिर वहां रुके। और जब हमें किसी कमरे में बोला कि वहां पे जाके ऑब्वियसली कमरा दिया गया हम लोगों को, वहां पे रुके। सो इससे पहले मैं छोटा सा बता दूं कि मेरी जो फ्रेंड है मेरे साथ में जो थी मेरे डॉक्टर शताब्दी, तो उसका ना जब वो गुरुजी के एम्पायर में जाया करती थी तो वो बहुत बोलती थी कि अपने मन में, मुझे ये बात नहीं पता थी, ये भी उसने जब सत्संग शेयर किया तो मुझे पता चला बाद में। तो वो उसके मन में बहुत ही विचार रहता था कि गुरुजी मैं बहुत, मेरा मन होता है कि आपके रूम में आने का, सबके आपके रूम में कोई ना कोई जाता है, तो आप मुझे कब रूम में बुलाओगे। सो लेकिन गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो उसके मन में ये बात रह गई कि गुरुजी मैं आपके रूम में कैसे जाऊंगी। सो बट वही था कि जब तक गुरुजी थे, मतलब वैसे तो गुरुजी हैं अभी लेकिन फिजिकल फॉर्म में, अब गुरुजी के रूम में हम कैसे जा सकते हैं। बट ठीक है, वो भी कर इस बात को भूल गई कि ठीक है अब तो मतलब गुरुजी वैसे तो है नहीं अब। सो हम लोग वहां पर गए और रात को फिर ये था कि हमें आज्ञा दे दी कि भाई आप रूम में रुक जाओ। फिर हम लोग सुबह उठे तो अगले दिन दशहरा था और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। सो मुझे एकदम ध्यान आया कि अरे दशहरे वाले दिन तो हमारे घर में पूजा होती है और मैं मदर इन लॉ मेरी कहती है पूजा करना जरूरी होती है। और जो एक तरीका होता है कुछ पूजा करने का कि वो पूजा हमें वैसे ही करनी होती है कि हमेशा उन्होंने कहा था कि हम जरूर करना और 12 बजे से पहले पहले कर लेना, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग कर लेना। सो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं मतलब अब कैसे करूंगी, मैं तो डुगरी में हूँ अब। तो सोचिए गुरुजी सब जानते हैं आपके बारे में, कैसे चीजें होती हैं, क्या होता है। तो संगत जी वैसे तो मैं बहुत लेट उठती हूँ, बट उस दिन क्योंकि गुरुजी का मुझे गांव देखना था, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग मुझे वो सब चीजें देखनी थी कैसे मतलब होता है, तो मैं सुबह सुबह उठ गई मैं वहां पर। सो और उससे पहले बता दूं कि जब रात को जब हम लोग वहां पे रुक गए थे तो गांव के कुछ लोग आ गए थे कि नहीं आप यहाँ पे कमरे में नहीं रुक सकते हो इस टाइम, और आपको हमारे साथ चलिए, हम लोग सुबह आपको नाश्ता वास्ता करा के भेज देंगे, आपको अगर डिनर कर रहे हैं तो भी आपको करा देंगे, बट आप अभी डुगरी में नहीं रुक सकते, आप थोड़ी देर रुक गए हो आपने अपना ठीक है लेकिन अब यहाँ से आप चलिए। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अंकल, मैंने कहा मेरे बेटे को बहुत फीवर है और दूसरी फैमिली भी सो चुकी है तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली यहाँ से अब जाना। सो खैर वो गुरुजी ने की मर्जी थी जो हम लोग रात को वहां पे रुके डुगरी में
गुरु जी के निवास स्थान पर। तो वो लोग चले गए फिर। तो उनका बस यही हुक्म था कि भी ठीक है, आप एक काम करना, फिर सुबह सुबह यहाँ से आप निकल लेना और नाश्ता आप हमारे यहाँ करोगे, इन लोगों को तंग नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, बस हम यहाँ मतलब सुबह सुबह निकल जाएंगे बस। सो जब मैं सुबह उठी तो बस ये था कि फटाफट पैकिंग भी करनी है और निकलना है यहाँ से हम लोगों को। सो मैं फिर जैसे बाहर निकली तो देखा साथ वाले कमरे में, मैंने ऐसे झांक कर देखा कि देखो मतलब क्या हो रहा है। तो देखा तो आंटी जो थे, गौरव अंकल की मम्मी, तो उन्होंने कहा कि अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, एक्चुअली दशहरे की पूजा हो रही है हमारे यहाँ, तो आप भी पार्टिसिपेट करो। तो संगत जी सोचिए कि जो पूजा मेरे घर में होती है जैसी होती है, एग्जैक्टली 19-20 का भी फर्क नहीं, और वो पूजा मैंने गुरु जी के घर में उनकी भाभी जी के साथ उनके घर में की मैंने पूजा। तो बहुत शुक्राना। फिर आंटी जो थे, थोड़ी देर में हम लोग, मैंने अपने उनको बताया कि भी ऐसे ऐसे रात को वो लोग आए थे तो हमें फटाफट निकलना है। तो इतनी देर में चाय प्रसाद आ गया, फिर वो नाश्ता भी आ गया, और उन्होंने, आंटी ने बनाया था मक्की की रोटी में मेथी डालकर, और वो हमें खिलाया, और लाल मिर्ची का अचार था। कहती है गुरुजी का फेवरेट था, सो ये आप लोग करो। तो सोचिए गुरुजी के जब आप घर गए हो तो कैसे आप लोग रह सकते हो ना, ऐसे भूखे पेट कैसे भेज देंगे वो, आप ये खा। तो फिर उन्होंने खैर हमें कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं जाओगे, आप लंगर भी करके जाओगे, हम साग बन रहा है, गुरुजी को साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद थी। सो खैर हमने कहा नहीं वो नहीं करेंगे, बहुत हैवी नाश्ता हो गया। सो हम लोग फिर नीचे आए, फिर जो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सकते थे हम दोनों फ्रेंड्स ने वो किया। फिर बापूजी के साथ हमने बहुत टाइम बिताया, और जब उनको पता चला कि भाई दिल्ली से डॉक्टर आए हैं, सफदरजंग से डॉक्टर आए, तो पूरा अपना कि डॉक्टर साहब मेरे को ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। सो उन्होंने कहा कि गुरुजी ना उनको A to Z करके को विटामिन भेजा करते थे। तो और वो मेरे हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं खा लूं क्या, और हम हंस रहे हैं कि जब गुरुजी ने आपको भेज दिए, कहते नहीं नहीं अरे आप बताओ, उनको छोड़ो गुरुजी को। हालांकि उनको पता है गुरुजी सब कुछ करने वाले, बट फिर भी उनको लगा कि नहीं नहीं ये कैप्सूल ठीक है क्या। तो हमने कहा नहीं, जो गुरुजी ने भेजे तो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी A to Z कैप्सूल बहुत अच्छे कैप्सूल्स हैं, मल्टीविटामिन है। फिर बहुत बातें की हम लोगों ने गुरुजी की, उन्होंने बताया बचपन की बातें बताई गुरुजी की, और कैसे गुरुजी स्कूल जाते थे और कैसे करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। फिर हम लोगों ने वहां पर, उन्होंने जोड़े दिखाए गुरुजी को, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, चोले दिखाए आंटी ने हमें, और उसके बाद फिर हम लोग अपना घर के लिए निकल आए। तो जब निकलने लगे थे तो उसके बाद एकदम से आंटी कहते हैं कि आंटी आपको पता है, और मेरे को सोचे मेरी फ्रेंड को बता रही है ये बात, कि और जिसका बहुत मन था इस बात के लिए, कहती है आपको पता है कि जिस कमरे में आप रुके हो ये गुरुजी का रूम है। तो आप सोच सकते हो कि ये सुनने के बाद वो इतना रोई कि मैं कहाँ गुरुजी को बार बार प्रे करती, गुरुजी मैं आपके कमरे में कभी नहीं आऊंगी क्या। और सोचिए कहाँ उसको हमें रुकने का मौका मिला, वहां भी पूरी रात मतलब हम लोगों ने बिताई इस कमरे में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सो ऐसे ही हम लोग बस कोई वर्ड्स नहीं होते कई बार। फिर हम लोग वहां पे जो गुरुजी का जन्म स्थान है, फिर वहां पे हम लोग गए, हम लोगों ने वहां से ईंट उठाई, हमें ईंट भी मिल गई। सो हमारा जो घर बना हुआ है DLF के अंदर, उसमें चारों कॉर्नर्स में गुरुजी के जन्म स्थान की ईंट लगी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्राना इस बात का गुरुजी का। ऐसे जब हम लोग गुरुजी के पास ऐसे जाया करते थे, सो गुरुजी तो जान ही जान है, वो सब कुछ उनको पता है, एवरीथिंग ही नोज, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए लाइट ऑफ डिग्निटी में भी मैं जैसे रीड कर रही हूँ, और हर चैप्टर में एक एक चीज में, हर सत्संग में ये चीज है कि वो भगवान है, उनको सब कुछ पता है, कहने की जरूरत है क्या उनको। सो देखिए गुरुजी ने मुझे लाइफ दी, कहाँ डॉक्टर्स ने जब ये कह दिया था कि मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है, मेरे हस्बैंड को ये बात बोली थी, और कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ दी उस वक्त। और गुरुजी ने एक, जब 2004 की बात है, आधी रात को बैठ के लंगर हमें कराया, हमारी पूरी फैमिली थी, मतलब हम लोग चारों ही लोग थे बस, और गुरुजी ने बैठ के वह लंगर कराया, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था कि लंगर नहीं करेंगे, और गुरुजी मतलब पूरा फुल है, तो मैं सेवादार को मना कर दिया था। तो गुरुजी के पास हम लोग आज्ञा लेने गए, वैसे तो बाहर से आज्ञा हो गई थी कि आप लोग दर्शन नहीं कर सकते, गुरुजी अपने रूम में जा चुके हैं, बट वो समहाउ गुरुजी अपने रूम से निकल कर आए, और हम लोगों को लॉन्ग सत्संग, तो मैं कट शॉर्ट करके बता रही हूँ। तो गुरुजी ने यही पूछा कि लंगर किया, मैंने कहा नहीं गुरुजी, और मैं गुरुजी को पहले लंगर कर आओ फिर बात करना। सो हम लोग जब लंगर करने मतलब मैं अंदर किचन में गई, मैंने कहा अंकल आपको पता है ना हम लोग पूरा फुल है, तो एक चपाती देना, और क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है तो लंगर प्रसाद तो हमें करना है, बट हमारे पास डबल लंगर प्रसाद आता है। और सोचिए गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और मैं देख रही हूँ, और मेरे बच्चे और हस्बैंड कह रहे हैं कि व्हाट इज दिस, मतलब कौन खाएगा इतना, हम लोग पूरा फुल होके आए हैं। सो बट सोचिए रब की, कहते हैं ना कि
लंगर में कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी हमें देख के मुस्कुराते रहे और हम लोग लंगर करते रहे। सोचिए आई थिंक आधी रात से, क्योंकि 11:15 11:30 11:15 तो वहाँ पहुंचे ही थे, और वो सब बहुत मतलब धीरे धीरे हम लोगों ने खाया आधी रात को। सोचिए रब हमारे सामने बैठ के लंगर करवा रहे हैं हमें। सो बहुत ब्लेसिंग दी। और जब हम लोग वहाँ निकलने लगे, गुरुजी ने उस दिन बहुत सारी बातें की। उस दिन बोला कि तू अपनी सहेलियों को लेकर आना, अपने पेशेंट्स को लेकर आना जो प्रॉब्लम में होंगे। सो फिर गुरुजी ने एक एनवेलप दिया हम लोगों को, और वो एनवेलप में गुरुजी ने खुद अपने हाथों से लिखा गुरुजी 2004, और वो लिख के दिया। और हम लोग निकल चुके थे कि फिर हमें बुलावा दोबारा किया कि उन्होंने कहा डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तब गए तो वो एनवेलप पकड़ाया, और वो शायद वो एनवेलप इसलिए था क्योंकि मेरा बेटा गुरुजी से, नॉट गुरुजी से, हर संगत से कहता था कि लॉकेट किसने दिया है आपको, मुझे भी चाहिए। बहुत महीनों से वो मांग रहा था। तो उस दिन वो जो थे उस एनवेलप के अंदर 2 लॉकेट थे जो मेरा बेटा मांगता रहता था। तो बर्थडे, क्योंकि दोनों बच्चों का बर्थडे मैंने इकट्ठे बनाया था, सो वो गिफ्ट के तौर पे गुरुजी ने उनको दिया, या कुछ भी कह लो, गुरुजी को पता था इस बच्चा कितने महीनों से मांग रहा है सबसे। सो वो हम लोगों को मिला। फिर ऐसे ही गुरुजी ने एक बार डीवीडी अपने हाथ से दी थी। सो मुझे लग रहा था पता नहीं गुरुजी मुझे देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हिसाब लगा रही थी मैं वहां बैठे बैठे के, खड़े खड़े जब हम लोग लाइन में लगे होते कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बट वो तब जैसे ही मेरा नंबर आया तो गुरुजी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो मैंने कहा ओहो मुझे तो मिलने वाले नहीं है। मैंने माथा टेका, जैसे ही ऊपर देखा तो गुरुजी कहते हैं ले डॉक्टर नहीं तू भी ले। सो वो गुरुजी की बातें, और जिस तरह वो कहते थे ले डॉक्टर नहीं तू भी ले, मुझे डॉक्टर नहीं ज्यादा कहते थे गुरुजी, और मुझे वो पकड़ा दिया। तो मेरे मन में ये आया, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था, क्योंकि उस टाइम लग्जरी हुआ करता था ये सब चीजें घर में होना। सो बस मुझे ये आया कि अच्छा तो हमारे घर कंप्यूटर या लैपटॉप आने वाला है, और वही हुआ संगत जी, दोनों चीजें हमारे घर में आ गई। सो ऐसे बहुत शुक्राना गुरुजी का। और फिर ऐसे ही गुरुजी ने देखी, और लाइफ तो पता नहीं कितनी बार मुझे गुरुजी ने दी है। और जब मैं बता रही थी, जब डॉक्टर्स ने कह रहे थे कि 15-20 मिनट है, तब एक डॉक्टर आते हैं वहां पर रात को, और मेरे हस्बैंड से पूछते हैं, और मेरे को फिर अंदर मिलने आते हैं। तो वो कहते हैं अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो, और बोलो जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। सोचिए संगत जी, उस जय गुरुजी बोलने में कितनी ताकत थी कि मैं आज आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और ये 2010 की बात है, जबकि डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए थे। ऐसे ही गुरुजी ने हमें बहुत बार, एक बार हमें याद है डुगरी से आ रहे थे हम लोग। सो इट वाज जस्ट अ नैरो एस्केप, मतलब बहुत ही नैरो एस्केप था। और कैसे वो गाड़ी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि आप वो ना परांठे लेकर आ जाना वहां से, तो जब डॉक्टर साहब गाड़ी टर्न कर रहे थे, यू टर्न ले रहे थे, सो कैसे वो एकदम से, आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि वो एक ना शब्द चल रहा था उसके अंदर। तो हस्बैंड कहते हैं शब्द मत हटाना, क्योंकि बिना शब्द के मेरे से गाड़ी चलती नहीं है। सो मैंने कहा नहीं मुझे ये गाना आ रहा है, बस ये FM पे ये सुन लो, उसके बाद मैं लगाती हूँ। आप मानो कि संगत जी वो FM पे शब्द चल रहा था, उसको मैंने रिकॉर्डिंग भी की, सब कुछ मैंने किया हुआ है, लेकिन वो FM का नंबर दोबारा नहीं था, ना वो मिला, नहीं कहीं कुछ हुआ। वो सब गुरुजी कैसे कराते हैं कि वो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कहीं निकलो कुछ करो, शब्द में बहुत ताकत होती है, कि वो शब्द कैसे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो थी, हम लोग बहुत बचाव हो गया हमारा। और ऐसे कितनी बार गुरुजी ने हमारा किया। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार मेरे को बोला कि जब लोग वहां बैठे, जब थे हम लोग हस्बैंड वाइफ लोग माथा टेक रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि आंटी, नहीं हस्बैंड को बोला कि डॉक्टर तू कुछ काम कर ले। गुरुजी क्या काम करना है? सो एकदम से गुरुजी ने फिर कुछ बोला, मतलब वो पहली बार था जब मुझे गुरुजी की पंजाबी समझ नहीं आई, नहीं जो हमेशा मुझे में समझ आ जाती थी। गुरुजी ने फिर कुछ कहा, हमें फिर समझ नहीं आया। सो उन्होंने कहा ये मेनका गांधी है ना, इनके साथ कुछ काम कर ले जो है। मैंने कहा मेनका गांधी आंटी के साथ, उनके साथ मतलब क्या काम करना है गुरुजी? सो बट गुरुजी ने फिर कुछ कहा और हम लोगों को समझ नहीं आया कि बट वो गुरुजी ने कुछ काम दिया था, बट वो गुरुजी जानते हैं। फिर सेवादार अंकल से मैंने पूछा तो कहते हैं आंटी जब गुरुजी ने कुछ काम कराना होगा तो वो करवा लेंगे। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक बार बोला था कि आंटी तू हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या? इधर तो वेखी जा। सो बस संगत जी मेरे को तो बस यही लगता है कि मैं जो हो रहा है वो गुरुजी ना अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जब खुद बोल के जा चुके हैं मुझे कि मुझे कुछ काम करना है या मुझे आई डोंट नो, वो अपने आप करा रहे हैं। और वैसे भी देखो उन्होंने पेंडेमिक में कितना कुछ करवा भी दिया। और देखिए पिछली बार अभी मेरे को याद है गुरुजी ने एक बार बोला था कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इतने आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो वही बात मुझे पेंडेमिक में याद आई कि सच में हम लोग डॉक्टर्स घर पे बैठ गए हैं तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो इस तरह से मैंने सारा ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, हर चीज स्टार्ट कर दी।
और देखिए, और मैं गुरुजी को ना एक तो बैक ऑफ द माइंड में ना कभी कभी ये बोला करती थी, मैंने कहा गुरुजी मतलब मेरी मम्मी ना शी इज अ नेशनल अवार्ड विनर, सो मेरी मम्मी को 428 अवार्ड मिल चुके हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी मम्मी का ना 1% भी नहीं हूँ, और शायद इतनी मेहनत मैंने, हालांकि बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर, और एक टाइम ऐसा था कि सच में हम बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके थे, कि जब गुरुजी के जाने से पहले मुझे आज भी याद है कि संगत जी जो तेल होता है ना घर में, जो ऑयलिंग मतलब वो होता है, हम लोग छोटा सा पॉच हम लोग मेरे हस्बैंड लेकर आते थे जब सब्जी बनानी होती थी, और ये कंडीशन थी हमारी कि सब्जी बनेगी तो उसके पहले तेल ले आओ, वेस्टेज भी नहीं करनी और इतने पैसे भी नहीं होते थे। और सोचिए उसके बाद बहुत मतलब कंडीशन हमारी ठीक नहीं थी, क्योंकि तो मैं बीमार पड़ना शुरू हो गई थी, तो क्लिनिक मेरा थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो गया था, और काफी चीजें थी एक्चुअली, जो भी रीजन रहा, बहुत सारी चीजें थी। सो बट जब से हम लोग गुरुजी के पास जाना शुरू किया संगत जी, आज मुझे नहीं पता होता कि मेरे घर में कितने तेल के कैन पड़े हुए, इवन आई डोंट नो, मतलब बहुत शुक्राना गुरुजी का, घर के भंडार उन्होंने भर दिए। सो कब वो चीजें हमारी ठीक होती चली गई मुझे भी नहीं पता चला बस, और इतना पीस ऑफ माइंड गुरुजी का, मतलब जब जाते थे लगता था कि इतना सुकून कैसे मिल रहा है, क्या हो गया अचानक हमारी लाइफ के अंदर, क्या एकदम से हो गया। सो वो गुरुजी जो है ना, अभी कोई सत्संग कहीं में सुन रही थी तो किसी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि गुरुजी के यहाँ पे सारे अमीर लोग जाते हैं या कोई इतने सारे वेल टू डू लोग जाते हैं। तो मेरा संगत जी ऐसा मानना है कि वहां जाके ना सब वेल टू डू हो जाते हैं, गुरुजी सबको ही इतना सेल्फ सफिशिएंट इतना कुछ कर देते हैं कि किसी को उसमें कमी रहने नहीं देते। सो ये हमारे गुरुजी महाराज हैं कि वो सबके भंडारे भर देते हैं, सब कुछ वो मतलब मतलब सब कुछ आपकी वो, लेकिन वो वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, वो आपको वो सब कुछ नहीं देते। एक कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के आगे एक माना जाता है कि वो भगवान है, जब भगवान से आप जबरदस्ती कुछ मांगते हो वो आपको दे तो देते हैं, बट जो गुरु होते हैं ना वो आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो सोचिए हमारे तो गुरु भगवान है। सो मतलब आप बस उनके सामने बस जो आपको ऊपर बोलना है बोलिए जरूर, क्योंकि हम उनसे भी नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, बट लेकिन उन पे छोड़ दीजिए, उनसे जिद नहीं करनी, क्योंकि वही बात है कि हम लोग एक कहते हैं एक छोटा सी चम्मच लेके खड़ेंगे, गुरु जी एक चम्मच पानी चाहिए हमें, और वो पूरा तो उन्होंने समुद्र लेके बैठे हुए हैं कि यार तुम एक चम्मच क्यों, तुम तो मैं इतना कुछ देने के लिए बैठे हो, इसलिए कुछ मांगिए मत, वो अपने हिसाब से वो आपको देंगे, और बिलीव में बहुत देंगे आपको, इतना देंगे कि समा भी नहीं पाएगा। अब देखिए मैं उसी का बता रही थी, तो ऐसे ना बैक ऑफ द माइंड में ना मेरे बड़ा दिमाग में चलता रहता था गुरुजी कि ना मेरे को बहुत मन होता था कि मेरे को मिसेज इंडिया बनना है। लेकिन मुझे पता है बीइंग अ कंजर्वेटिव फैमिली मैं इन सब चीजों में नहीं जा सकती हूँ, और मैंने गुरुजी से ऐसे ही कह रही थी बैठे बैठे, मैं कहा गुरुजी ये पेंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अगर मिसेज इंडिया वाला भी पेजेंट अगर ऑनलाइन हो जाए ना तो मैं ना इसमें पार्टिसिपेट कर लूंगी और इसी में बन जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। बट मैंने मांगा नहीं, मैंने कहा जैसे होता है ना हम लोग एज अ फ्रेंड बात करते हैं किसी से जनरल क्योंकि मेरी सारी चीजें मैं सारा दिन गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, गुरुजी को बताती रहती हूँ। तो सोचिए वो भी गुरुजी ने कर दिया, 4 दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि आपने एक पेजेंट होने जा रहा है, आप करोगे क्या। तो सोचिए मतलब आपने जब सोचा है, फिर मैं ऐसी बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला, और सोचिए गुरुजी ने तो उसके बाद एक के बाद कहते हैं ना कि वो पूरा मुझे इतने अवार्ड्स के ऑफर आए कि मुझे कई तो डिक्लाइन करने पड़ गए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं जो अवार्ड है आपको मुझे बाय नहीं करना, मुझे अर्न करना है। लेकिन देखिए सोचिए, लेकिन लोग वो उन्होंने मुझे यही बात बोली तो कि मैम बेशक हम लोग पैसे ले रहे हैं कुछ कर रहे हैं, बट हमने अपनी प्रोफाइल देखी है, आप कितना काम किया है। मैंने कहा वो बात ठीक है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे एक एशिया की पैसिफिक की एक अवार्ड का एक आया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कहते नहीं मैम अवार्ड तो फ्री है, आप आ जाओ, बल्कि उन्होंने मुझे 15,000 कम भी कर दिए क्योंकि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो आपको तो हमारे पास आना ही आना है। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप एक चीज बोलो गुरुजी को, वो कितना तो चल ये भी अवार्ड ले, ये भी ले, और कितने गुरुजी ने मेरी झोली में डाल दिए अवार्ड्स की, मतलब लाइन ही लगा दी, और अभी भी वो कर दिया, और ये सच में। और मैं कहती हूँ इतना शुक्राना गुरुजी का कि मैं कितनी चीजें मैं बोलती जाऊँ गुरुजी की, मतलब सच में वो है। और सच में कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो हाँ मैं ये बस 1-2 नाम जरूर लेना चाहूंगी कि एक तृप्ता आंटी और एक सुरेश वासन अंकल, कि जब इन्होंने ये बात बोली कि आंटी अब आप देखते जाओ, तो मुझे लगता है कि सच में कि हमें बड़ों का भी आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, कि शायद वो बड़े हैं दोनों मेरे, गुरुजी का आशीर्वाद प्लस मेरे बड़ों का आशीर्वाद,
मेरे को मिला और देखी कैसे वो लाइन लगती जा रही है, और अंकल ने तो बोला भी आप आंटी देखते जाओ। सो इस तरह से गुरुजी ने देखी ये इच्छा भी मेरी पूरी कर दी। सो वही कहने का मतलब है कि हमें कुछ मांगने की गुरुजी से जरूरत नहीं है, सब कुछ गुरुजी को पता है। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे बेटे को कैसे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, उसने रामजस कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया। उसके मार्क्स कम थे, मतलब ऐसे भी कम नहीं थे, बट हाँ जैसे 100% पहुंच जाती है लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट। सोचिए कट ऑफ लिस्ट जब आती है तो इनका गुरुजी कैसे होगा, इसका कितना मन है रामजस कॉलेज में या SRCC में इसका हो जाए। सो आप मानोगे संगत जी, हम लोग ने एक तो मेरे हस्बैंड के वाइस चांसलर की एक अप्रोच भी लगाई। सो उन्होंने किसी का नाम बताया कि ठीक है वहां जाके मिल लो। तबकि मेरे हस्बैंड इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो किसी की अप्रोच नहीं लगाते। वो कहते हैं तुम्हारी जितनी मेहनत है, जितना भी तुम्हारा काम है, उसके हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए। बट वो होता है ना कि वो बेटे की जिद के आगे वहां पे गए। सो उन्होंने जिसका नाम बताया था, उन्होंने हमसे थोड़ा डिमांड कर दी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नीलम देखो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी की ऐसे चीजें फुलफिल नहीं करूंगा। अपने बच्चे को किसी को पैसे देके कुछ बनाना मेरी उसमें नहीं है। सो उन्होंने मना कर दिया कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, अब तुमने जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है, जो मिल रहा है, तो अगर तुम्हें अच्छा उसमें चाहिए था तो पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो हस्बैंड ने मेरे को बेटे को रिफ्यूज कर दिया। और डेफिनेटली ये चीज तो संगत जी मैं भी नहीं चाहूंगी कि पैसा देके हम लोग इस तरह से बच्चे को आगे वो करें। सो ठीक है। उसके बाद ना हम लोग मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप एक बार ना रामजस कॉलेज में ट्राई तो कर लो, एक बार जाके बात तो करो प्रिंसिपल से। तो मैं कहा चलो ठीक है, हम लोग एक बार जिस बंदे का नाम बताया था एक बार उसको दोबारा पूछ लेते हैं भाई, अगर वो हमें ऐसे ही मतलब एडमिशन कुछ कर दे, मतलब पैसे वैसे नहीं देंगे। और तो उसने, हम लोग वहां पे गए तो जो टीचर का नाम बताया था वो वहां से चलेगा, मतलब हमें मिले नहीं वहां पर। सो अब मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ, और जिस कॉलेज में उसका एडमिशन होना था, तो वहां पे हम लोगों ने इसके एक लाजपत नगर में था कि वहां पे सर्टिफिकेट्स के जमा करा दिए थे। और किसी ने कहा था कि हम लोग कहीं खालसा में आपका करवा देंगे। तो बेटे का बिल्कुल मन नहीं था वहां दोनों कॉलेज में जाने का। सो मेरे हस्बैंड जब मैं रामदास कॉलेज में चली गई। सो मैंने वहां से कहा, मैंने कहा मैं वहां पे किसी टीचर को ढूंढ रही थी, उनका मैंने नाम पूछा। सो वहाँ जो टीचर खड़े थे तो कहते हैं इस नाम से तो मुझे लगता नहीं कोई है, आपको नाम ठीक से पता है? तो मैं उस टीचर का नाम ही भूल गई, मैं तो वहां पर जिससे मुझे मिलना था। और सोचिए कि शायद गुरुजी भी नहीं चाहते थे कि ऐसे पैसे दे के, क्योंकि हो सकता है वो मैं उस टाइम पैसे डिमांड में आ जाती, जो भी मांगते बेटे के उसमें आ जाती। सो तो गुरुजी शायद भी नहीं चाहते थे, तो मैं उनका नाम ही भूल गई उनका। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे हिसाब से तो यही नाम था। सो कहते हैं आप मुझे बताइए कि आपका क्या काम है। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं एडमिशन के लिए आई हूँ और ऐसे ऐसे बात है। सो सोचिए कि, और मैं गुरुजी का सिर्फ मैंने नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना। सो मेरे को वो टीचर कहते हैं कि लो अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ। तो मैंने कहा सर मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो तो ना एक्चुअली हस्बैंड किसी को मतलब सोचिए मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। ये तो फिर आप करने क्या आए उस कॉलेज में? तो मैं कहा नहीं, मैं तो एक्चुअली सर मैं उनसे बात करने आई थी। सो कहते हैं आपके पास कुछ है? और मेरे पास बाय चांस 12th की एक प्रोविजनल कुछ पड़ा हुआ था, मार्कशीट थी, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ एक ही थी वो भी फोटो कॉपी। आपको सभी जानते हैं कि देखिए कॉलेज में ओरिजिनल चीज चलती है। सो उन्होंने कहा कि अच्छा लाओ दिखाओ अपना। और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, नीचे कोई कुछ पर्ची बन रही है, आप वहां पे जाके चले जाओ और वो पर्ची लेकर आओ, 200 रुपए की कोई पर्ची बन रही है। सो वो जब मैं वहां पे गई तो मुझे पता चला कि वहां पे जो एंटी रैगिंग का कुछ होता है, कि वो रामजस कॉलेज में ही होता था सारे कॉलेजेस का, तो वो बनवानी बहुत जरूरी थी। सो मैंने वहां पर वो बनवाई। मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या, ये तो एंटी रैगिंग का बनवा दिया। सो फिर वो कहते हैं अच्छा बनवा के ना आप मेरे पास आ जाना इसके बाद। सो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वो पर्ची लेके, पहले उन्होंने कहा कि पहले आपको वहाँ नीचे जाना है, वो आपका नाम लेंगे, आपको कुछ वो स्लिप देंगे, उसके बाद फिर आपको जो भी प्रोसेस आप प्रोटोकॉल फॉलो करना था उसके बाद। सो मैं जब वहां पर जाती हूँ उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आप ना लाइन में लग जाओ और अपने बच्चे की ना नेम स्लिप है ना वो हमें दे दो, जैसे ही आपका नाम बुलाएंगे तब आपने आना है। सो मेरे को तो बहुत अंदर से टेंशन हो रही थी, मैं वहीं पास में खड़ी हो गई उनके। तो मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, जब मेरा नंबर आएगा मैं तभी आपको आऊंगी, मैं लाइन में नहीं लगूंगी। तो कहने लगे ठीक है। तो जैसे देखिए मेरे बेटे का वो उन्होंने नाम बोला, सो सोचिए बिलीव मी कि जैसे वो उन्होंने नाम बोला तो वो जो नाम था वो उन्होंने गुरुजी का नाम बोला, जो गुरुजी का असली नाम है। अब संगत जी मेरे बेटे का जो नाम है वो जंपल वर्ड अगर हम लोग करें तो बेटे का नाम और गुरुजी का नाम वो वर्ड्स हैं एक्चुअली।
सो उसने जो बोला वो गुरुजी का नाम बोला कि ये कौन है यहाँ पर, और मैं तो वहीं खड़ी थी। मैंने कहा नहीं आप गलत पढ़ रहे हो, ये एक्चुअली ये नाम है। कहते ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये तो ये नाम है। हालांकि वो गलत नहीं पढ़ा था, वो गुरुजी का नाम तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, सॉरी गुरुजी। सो इतनी देर में हस्बैंड का फोन आता है कि नीलम मैं सर्टिफिकेट का क्या करूं, मतलब क्या करना है, तेरी प्रिंसिपल से बात हुई क्या? मैंने कहा मेरी किसी से बात नहीं हुई, आप सर्टिफिकेट लेके यहाँ पर आ जाओ। कहते तेरी किसी से बात हुई है क्या? तो मैंने कहा नहीं मेरी किसी से बात नहीं हुई, आप तू लेकर आ जाओ, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरु का नाम आ गया है। तो सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया कि कहते नहीं नीलम मैं रिस्क नहीं ले सकता, तू मुझे बता क्या हुआ है। मैंने कहा आप सर्टिफिकेट निकलवा लो, जो भी हुआ है बेटे का एडमिशन यहाँ होके रहेगा आज। और इसी विश्वास के साथ ना मैं वो सर के पास मैं दोबारा गई और मैंने कहा सर ये असेसमेंट जमा करा दिया है। सो कहते हैं, मैंने कहा सर लेकिन एंटी रैगिंग का है। कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, आप एक काम करो आप वहाँ बैठ जाओ। तो सोचिए वो मेरे को क्यों बिठा रहे थे, क्या कर रहे थे, वो गुरुजी का ऐसा क्या ऑरा उस टाइम हो गया था। और एकदम से जबकि वहां पर फिर हमारी हस्बैंड ले आए, फाइल बनकर तैयार हो गई। फिर मैं उन्होंने कहा कि आप जैसे प्रिंसिपल से मिलने वाली बात हो रही थी, जो प्रिंसिपल के बाहर वो जो बंदा खड़ा था जिसको मैंने एक बार बोला, उन्होंने बोला भी था कि मैं प्रिंसिपल से मिलना है, तो उसे मैं बाहर कर दिया था कि लाइक हम ऐसे प्रिंसिपल ऐसे थोड़ी मिलते हैं किसी से, यू नो। सो वही बंदे को प्रिंसिपल ने देखा, पता नहीं उसने प्रिंसिपल ने हमें कैसे देखा, हम उसके रूम के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा उनको बुलाना जरा। आई डोंट नो संगत जी कैसे, तो प्रिंसिपल ने कहा हाँ जी आप कैसे खड़े हो यहाँ पे। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। सो आप कौन? मैंने बताया कि हम डॉक्टर नीलम, हस्बैंड का बताया, जो भी कुछ कह लो, मतलब आई डोंट नो जो भी। उसने उसी बंदे को जिसने हमें जिस तरह से मना किया था उन्हीं को भेजा कि इनका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, एडमिशन करवा कर आओ। अरे मतलब किसी को क्या पता एडमिशन करवाने हम आया, हमारे पास मतलब पूरी फाइल नहीं है। और सोचिए जहाँ वो फाइल जानी थी वहाँ 15 लोग बैठे हुए थे, और वो 15 लोग वो थे जो सब कुछ एक एक चीज चेक कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत ट्रांसपेरेंट, हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट थी। अब मुझे लगा कि अब फाइल अंदर जाएगी, अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट के अंदर तो बेटे की जो नंबर थे वो तो कम थे। सो मैंने कहा चलो, मैंने कहा गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं गुरुजी आप बेस्ट करोगे, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप बेस्ट करोगे। तो सोचिए कि वो अंदर से वो बंदा लेकर आता है, फिर कहता है कि ये फाइल अब ऊपर जाएगी जहां वो मेरे को सर मिले थे। तो सर कहते हैं अभी तक आप घूम ही रहे हो, आपको आपका काम नहीं हुआ। सो मैंने कहा नहीं सर अभी वो शायद फाइल कहीं दबी हुई है या कुछ है। सोचिए वो मेरी फाइल निकलवाते हैं, पूरा काम करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, और सडनली मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे का एडमिशन हो गया रामजिस कॉलेज में। और मैं कहते हैं आपके बेटे का एडमिशन हो गया। मैंने कहा बट मुझे बहुत क्यूरियोसिटी की ये हुआ कैसे, मतलब क्या मतलब वो किया, क्योंकि बच्चे बाहर चिल्ला रहे हैं कि सर हमारे देखिए इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, और मेरे बेटे के तो मार्क्स वो नहीं हो रहे हैं। तो संगत जी सोचिए, गुरु जी कहते हैं ना पक्के वाला काम करते हैं आपके साथ। सो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे प्लीज ना ये बता दो, मैं वहां रो पड़ी एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे बिठाया एक कमरे में, कहते क्या बात होगी, अब रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा सर मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप भी जानते हो कि ये आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, बट ये जो बेटे का एडमिशन कैसे हो गया ये? और हम जो अप्रोच वाले थे, मतलब वो तो उनका तो नाम ही मैं भूल गई थी, और ऐसा कुछ था नहीं। सो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन जिस वक्त हम एडमिशन कर रहे थे और जिस टाइम कट ऑफ लिस्ट जब उनके सामने आती है, सो कहते हैं सिर्फ एक आपका बेटा ही उस कट ऑफ लिस्ट में था, कोई और बच्चा था ही नहीं। तो सोचिए संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने उस 1 घंटे के लिए वो कट ऑफ लिस्ट, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी। 1 घंटे के लिए वो कट ऑफ लिस्ट नीचे आती है जिसमें मेरे बेटे के जो मार्क्स थे वो फॉल कर रहे थे। तो जब कट ऑफ लिस्ट उतनी थी क्योंकि और कोई स्टूडेंट था नहीं, तो सोचिए इस तरह से मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, और जैसे उसका एडमिशन होता है कट ऑफ लिस्ट फिर ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि तब तक बच्चे आ गए थे। तो सोचिए हमारे गुरु महाराज कैसे वो चीज करते हैं। सो बहुत शुक्राना गुरु जी का। सो ऐसे ही गुरु जब बेटा छोटा था स्कूल के अंदर, उसको भी गुरु जी ने बहुत उस टाइम ब्लेसिंग दी, और हमेशा उसका ये रहता था गुरु जी ने पेन ब्लेस करवाने। एक बार मुझे पेन ब्लेस करने का याद आ गया कि मंदिर में ना बड़ा फंक्शन था कोई, और जब पेन ब्लेस करवाने थे तो सेवादार कहते थे आगे चलो आगे चलो। सो हम लोग बेटे कहने लगा मम्मी पेन तो ब्लेस किए नहीं गुरु जी ने, और इतना टाइम था नहीं कि थर्सडे को मैं मतलब जैसे एम्पायर स्टेट जाएंगे
तो तब पेन ब्लेस करवा लें, क्योंकि उसके बीच में उसका एग्जाम था। सो मैंने कहा तो उन्होंने बाहर ही निकाल दिया हमें, अब क्या क्या करें, मतलब नॉट बाहर निकाला, मतलब माथा टेकते हम जो जा रहे थे बाहर। तो सोचिए गुरुजी देख रहे हैं, और मैंने एक अंकल को बोला भी कि अंकल प्लीज पेन ब्लेस करवाने हैं। उन्होंने कहा आंटी पॉसिबल नहीं है, आप क्या बात करते हो आप। सो बट देखिए गुरुजी महाराज सब जानते हैं ना, उन्होंने बुलवाया हमें, उनको बुलाओ पेन ब्लेस करा लेंगे। तो सोचिए गुरुजी, हम लोग गए, हमने पेन ब्लेस करवाया और गुरुजी ने पेन ब्लेस करके दिए हमें। तो कैसे गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी को सब कुछ पता है। ऐसे ही गुरुजी का छोटी छोटी बातें मुझे याद आ रही हैं। एक बार जब गुरुजी का माथा टेक रही थी, तो गुरुजी ने को मन में ये था कि गुरुजी तो मतलब सब कुछ पता है गुरुजी को मेरे बारे में, ये कभी तो गुरुजी ने ऐसा कुछ बताया नहीं जो ना पता हो उनको। सो ये सब सोचती जा रही हूँ, इफ एंड बट करती जा रही हूँ। तो जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं, और भाई फिर तू 10, तू मौलाना आजाद से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कितने ऐसे ही जस्ट स्माइल एट मी, और मैं मतलब अपना आगे, और तब से मैंने कान पकड़े, क्योंकि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। वो गुरुजी को कैसे पता, क्योंकि वो तो कभी गुरुजी ने पूछा ही नहीं था। सो सब जानते हैं संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, इनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने उस टाइम भी रियलाइज किया, क्योंकि अभी भी मेरे मन में जब कोई डाउट्स आ जाते हैं ना, तो मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि गुरुजी आप नहीं हो, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को उस रूप में देखा ही नहीं। लेकिन एक स्वरूप के अंदर या एक मूर्ति रूप में तो मैं तो साक्षात गुरुजी को देखा है। तो मैं कैसे मान लूं कि गुरुजी नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी उन्होंने इतनी चीजें की, इतना कुछ छोटा छोटा, मतलब कई बार तो मुझे याद आता है, मैं तो अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा एकदम से ऐसी चीजें, बट कई बार इतनी चीजें याद आती है, अच्छा गुरुजी आपने तो ये भी किया था, आपने तो ऐसे भी किया था, तभी ऐसी बात हुई थी। मेरी मम्मी को देखो गुरुजी ने लाइफ थी, जब मम्मी का डॉक्टर्स ने बहुत डरा दिया था हमें कि बाईपास होगा इनका, उनकी सर्जरी करवा दो, उनका ये चीज करो। सो मैंने तो गुरुजी को मैं हमेशा, जैसे गुरुजी से हर चीज पूछ के करती थी, मैं गुरुजी से कभी को बिना पूछे कुछ नहीं करती थी। सो मैं अपनी मम्मी का फोटोग्राफ ले गई थी और मैंने वो दिखाया, मैंने कहा गुरुजी मम्मी के ना एंजियोग्राफी बताइए। ना 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 ना, एंजियोग्राफी ना कराई। सो गुरुजी ने एकदम से ऐसे कहा, तो ऑब्वियसली मैं तो बहुत खुश हो गई, बट ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो बट यू नो हुआ ट्रीटमेंट। डॉक्टर के अग्रवाल है, तो वो भी गुरुजी के चरणों में ही है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी उनका अच्छा स्थान दे। उन्होंने देखिए मेरी मम्मी का टोटल ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर दिया, और कोई बाईपास नहीं हुआ, कोई एंजियोग्राफी नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था तो कैसे हो सकती थी। सो गुरुजी ने मम्मी को 10 साल दिए। अब तो मम्मी मेरे नहीं है, और जहाँ भी गुरुजी ने उनको रखा होगा बहुत अच्छी जगह रखा होगा। सो गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। सो ऐसे ही जब, लेकिन उस टाइम जब मेरे मम्मी को बोला कि मम्मी अब आप ठीक हो गए, तो गुरुजी का शुक्राना तो बोल के आ जाओ। सो शुक्राना तो नहीं, मेरे को थैंक यू बोला था उसने, शुक्राना वर्ड हम इतना नहीं बोलते थे। सो जब मम्मी गए तो देखिए मम्मी का ना खाने पीने का बड़ा मन करता था, मैं ये भी खा लूं वो भी खा लूं। सो सोचिए उस दिन जो जो मेरी मम्मी के मन में चीजें थी, ये भी खाना है वो भी खाना है। तो उस दिन मेनका गांधी आंटी जी का बर्थडे था। सो उनको वो केक भी मिला, वो सब कुछ मिला उनको, और वो सब कुछ जो खाना चाहते थे उस दिन गुरुजी ने सब कुछ उनको खिलाया। और देखिए उनको कुछ नहीं हुआ, कहाँ हार्ट पेशेंट थी, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। और वो फर्स्ट फ्लोर पे उनको जाने के लिए बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठे। तो मम्मी ने कहा कि वो फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं बैठ पाएंगे, सीढ़ियां कैसे चलेंगे। वही सेवादार अंकल खड़े थे, तो वो कहते हैं कि आंटी पौड़ियां चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ। सो कैसे देखिए गुरुजी ने मम्मी को ठीक किया, ऐसे मेरे पापा को ठीक किया, ऐसे मेरी मदर इन लॉ को, तो मेरी मदर इन लॉ भी गुरुजी के चरणों में है। अब उनको बहुत ब्लेसिंग्स दी, कैसे उनको काफी हद तक ठीक रखा। और मेरी मदर इन लॉ को एक बार गुरुजी ने बड़ा कस के डांट दिया था। सो उस टाइम तो बहुत उनको बहुत अजीब लगा था, बट बड़ा खुश होती थी वो, पता है गुरुजी ने मुझे डांटा था। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा था कि, क्योंकि हमें तब पता नहीं था जब गुरुजी डांटते हैं तो वो उनको नहीं डांटते, उनकी प्रॉब्लम को डांट रहे होते। जैसे मैंने बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ को हमने कहा भी एक बार आप पूछ लो, क्योंकि इतना टाइम हो गया, गुरुजी ने मुझे तो बोल दिया था शादी हो जाएगी, अभी तक क्यों नहीं हो रही, शायद मदर पूछेंगी तो हो जाएगी। सो जब पूछने गई तो गुरुजी ने बड़ा कस के को डांट लगा दिया, तो चल जा यहाँ से, यहाँ मत आना, ये वो करके पता नहीं बहुत कुछ बोला, तो बहुत डर गई थी वो। सो वो शायद उनकी चीजें निकाली थी। और इससे मुझे एक बार याद आया संगत जी, कि शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया, कि जब वो जो चीज थी एक्चुअली, जो शायद मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने डांटा था, तो मुझे याद आ रहा है, अच्छा शायद मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ आज, ये अभी आज ही मुझे याद आया, पहले भी याद आया था, भूल जाती थी मैं, कि जब मेरी सिस्टर की जो शादी नहीं हो रही थी ना संगत जी, वो ये रीजन था
कि कुछ घर के किसी लोग ने उसके पैर बांध दिए थे। तो मैं इन सब चीजों में ना बिलीव नहीं करती थी कि पैर बांध दिए थे, वो घर से निकल ना पाए, व्हाटएवर जो भी उनका रीजन था। मेरी सिस्टर लोग किसने पैर बांध दिए कि अब देखिए जब किसी ने पैर बांधे कि तो वो तो हर चीज के लिए बंध गए ना, तो उस बच्चे की शादी कैसे हो सकती है। सो जब मैंने गुरुजी के पास जब जाना शुरू किया था, सो मुझे ड्रीम आया था कि गुरुजी उस टाइम हमारे पास फिएट कार होती थी, गुरुजी हमारे फिएट कार में घर तक आए हैं एक्चुअली, और घर तक आए हैं और ये कह रहे हैं किसी ने इसकी पैर बांधे हुए हैं। तो मेरे को ना ये बात बड़ी वो लगा कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो बड़े हैरान हुए कि हाँ नीलम ये बात सच है कि ये घर में किसी ने सिस्टर इन लॉ के पैर बांधे हुए थे। तो सोचिए ड्रीम में मुझे गुरुजी ने आके पहले बता दिया और कि कैसे ये चीज ऐसी हुई पड़ी है और उसको ठीक करना है। सो बस वही था कि शायद वो जो चीज थी मेरी मदर इन लॉ को जो डांट लगाई थी, वो शायद मदर इन लॉ को नहीं थी, वो उस चीज को डांट लगाई थी जो पैर बांध के आई थिंक सिस्टर इन लॉ के उसमें जो रोका बनी हुई थी, मतलब एक रोक लगा रही थी एक। सो वो था। तो सोचिए वो डांट लगने के बाद कि जब गुरुजी ने कहा था कि हमने गुरुजी दोबारा पूछा, गुरुजी आपने तो कहा था शादी हो जाएगी, शादी तो कोई नहीं। तो गुरुजी ने तब मेरे हस्बैंड को कहा डॉक्टर तेरे सारे काम लेट होते हैं, ये काम भी लेट होगा। सो वो खैर शादी हो गई, एक मतलब 1.25 साल लगा था बट हो गई। अब तो उसकी बहुत प्यारी सी बेटी भी है। तो ऐसे देखिए गुरुजी ना सब कुछ आपको ड्रीम में आके हर चीज बता देते हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी का ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात आपके सामने आते हैं और आपको हर चीज बताते हैं। और गुरुजी ने ऐसी मुझे कितनी चीजें बताई। अब देखो एक मेरे को अभी सपना आया, अभी ड्रीम आया, जब मैंने अभी ये बहुत सारी चीजें मेरी जैसे शुरू हुई पड़ी हैं, जगह जगह कुछ बच्चों के लिए कर रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। सो मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं ये काम मैं ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ मतलब कुछ कोई बोल ना दे। क्योंकि देखिए संगत जी डर भी लगता है, आजकल का माहौल इतना वो है। बट मुझे बस दिमाग में बस यही था कि नहीं, बच्चों के लिए मोरल वैल्यूज कुछ अच्छी होनी चाहिए, तो उसी का मैंने सोचा। तो सोचिए गुरुजी आपको कैसे बताते हैं कि आप ठीक राह पे जा रहे हो, और वो कैसे बताते हैं आपको। तो रात को जब मैं सोई तो मेरे को लगा, मैंने कहा गुरुजी मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे के साथ ना आपकी अगर कोई स्वरूप मेरे को मिल जाएगा ना, तो मैं वो लगा दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मतलब मेरे साथ में हो, और मतलब बच्चों वाला जो चीज शुरू हुई है तो ये ठीक हुआ है। तो मेरे को वो नहीं मिली। तो मेरे को अचानक से मेरे सामने ना भगवान शिव एक गोदी में एक बच्चे को लेकर खड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो कॉमिक रूप के अंदर सारी चीजें डाल रही थी, तो उसी फॉर्म में मुझे एक स्वरूप मिलता है। जबकि ऐसे चीज मैंने कभी भी नहीं देखी थी कि भगवान शिव किसी बच्चे को गोदी में लेके ऐसे खड़े हुए हैं। तो वो मैंने फिर डाला। अब दिमाग में पर ये था कि नहीं गुरुजी मतलब आपकी तरफ से तो आज्ञा है ना मेरे को, क्योंकि गुरुजी से मैंने आज्ञा मांगी। तो देखिए मेरे को रात को क्या ड्रीम आता है, आई थिंक मेरा अर्ली मॉर्निंग का ड्रीम था ये तो। सो कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ और बड़ा मंदिर जैसे बंद है, तो मैं बाहर से माथा टेक रही हूँ ऐसे। और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ तो कहते हैं ना, तो रब को जहाँ आप याद करो तो अपने भक्त से बाहर भी मिलने चले जाते। तो वही था कि मैं कहती हूँ गुरुजी मैं तो आपसे देखो मंदिर भी बंद है, मैं तो अंदर भी नहीं आ पा रही हूँ। तो एकदम से देखती हूँ गुरुजी वहां पे खड़े हुए हैं, और गुरुजी का वो एक स्वरूप मैंने देखा था जिसमें गुरुजी ने पग पहनी हुई है और बड़े मतलब राजा महाराजा वाले अटायर में है, उस चोले के अंदर है। और गुरुजी के साथ उनके फादर खड़े हुए हैं और उनके साथ उनकी कृष्णा बहन जी खड़ी हुई है। तो मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ वाह गुरुजी आप। सो मैं फटाफट, जैसे मेरी आदत थी कि गुरुजी के चरण छूने की, हमेशा मैं गुरुजी के चरण छूती थी। और ड्रीम में भी जब भी मुझे गुरुजी दिखाई तो मैं चरण छूती हूँ। तो गुरुजी के चरण स्पर्श करती हूँ, बापू जी के करती हूँ, कृष्णा बहन जी के करती हूँ। तो देखो संगत जी कितना क्लियर मैसेज था कि बापूजी अपने 2 बच्चों के साथ, क्योंकि जैसे बच्चों के साथ बात हो रही है, तो बापूजी अपने बच्चों के साथ हैं और फिर मुझे गुरुजी एकदम उठाते हैं और गले से लगाने लगते हैं, और वो उसके बाद ड्रीम में कुछ कुछ और हो जाता है। सो हर मतलब कहने मतलब आप कुछ भी काम करोगे, अच्छा काम करो तो डेफिनेटली भगवान आपके साथ ही होते हैं। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया, मैं तो सुनाती जाऊंगी। अभी तो मुझे लग रहा है कुछ सुनाया नहीं मैंने, और देयर इज आंटी, सो मच टू शेयर। जय गुरु जी। आंटी आंटी अभी आपने शुरू ही किया है, अभी आपने सुनाने हैं। अभी अभी आपने एक बर्थडे वाले सुनाने हैं, अभी आपने वो जो ये लास्ट में जो अपने गुरु जी के पांव छुए थे वो सुनाना है, और 3-4 और सुनाने हैं जो कि अभी आपको याद आ रहे हैं, मुझे पता है। प्लीज। हाँ जी, मैंने बहुत है अंकल, अभी तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ सुनाया नहीं है, अभी तो बहुत कुछ मेरा छूट गया। लेकिन वो डेफिनेटली मैं आती रहूंगी, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती है, क्योंकि गुरुजी भी कह रहे थे शॉर्ट भी सुनाई। तो आज को हम लोग इतना ही रखते हैं, और गुरुजी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब गुरुजी को बहुत कहते हैं ना कि
सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग हो, सबको हेल्दी लाइफ हो। बट एक छोटी सी और मैं चीज शेयर करना चाहूंगी, बस एक और। एक बार ताया जी ने मुझे कहा था कि आंटी जब भी आप सत्संग शेयर कर रहे हो आंटी तो 15-20 थोड़ा, मिनट और, हाँ जी, 15-20 मिनट और मिनिमम। हाँ बस अंकल, मैं बस क्योंकि गुरुजी कहते हैं शॉर्ट में सुनाई, तो सिर्फ एक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आंटी जब भी आप सत्संग शेयर करोगे तो आप एक काम करना, क्योंकि मैं उनको ना कहीं पर अपना वो, जब मेरे को मिसेस इंडिया वाला और रनर अप का ताज मिला तो वो पहन के दिखा रही थी ऐसे किसी जूम में, तो वो कहती है देखो गुरुजी ने ना ये ताजपोशी की है ना आपकी आंटी, देयर हैज टू बी सम रीजन, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुजी ने दी है। सो वो देखो गुरुजी ने कही रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरे से निभाई, और गुरुजी ने सारा वो किया। तो कहते हैं कि आप जब भी सत्संग करोगे तो अपने हेल्थ के बारे में आपने जरूर बताना है। तो संगत जी, यहाँ मेरी एक उनकी ताया जी की एडवाइस ले लो और एक बीइंग अ डॉक्टर आप एडवाइस ले लो कि प्लीज, क्योंकि गुरु जी भी कहते थे देखिए आपकी सेफ्टी और आपकी हेल्थ जो है वो पहले है। सो क्योंकि कमांडर शर्मा अंकल ने भी एक बार ये सुनाया था कि गुरु जी का बर्थडे था और वहां करंट फैल गया था, तो गुरु जी ने कहा था सारे के सारे शूज पहन लो, तो सबने शूज पहन लिए थे। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा था सेफ्टी पहले है। तो बेशक चाहे गुरु जी उस दिन बैठे हुए थे, उसके बावजूद गुरु जी ने कहा सेफ्टी पहले है। तो इसलिए संगत जी देखिए, इस टाइम ये जो पीरियड है थर्ड वेव की, वेट मत करो, उसको बुलाओ मत, उसको भगाओ, और वो हम खुद कर सकते हैं एक प्रिकॉशंस लेके। ठीक से मास्क पहनिए, एक यही सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है अगर आप करते हो। देखिए इसके साथ खाली एक कोविड ही नहीं, ना जाने कितने नए नए वायरस हैं जो आप देख ही रहे हो, सुन भी रहे हो कि वो आने शुरू हो गए हैं। सिर्फ एक बेस्ट प्रिकॉशन है कि आप अपना मास्क पहनिए, क्योंकि वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी है इस पे भी हर चीज में रिसर्च चल रही है। बट जो तीन चीजें बार बार बोली जा रही है ना आपको, कि मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं आपने, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट अ सोशल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो हम लोग फिर आज में सत्संग कैसे शेयर करेंगे ना। सो सोशली हम लोग क्योंकि अब यही हमारा एक जरिया रह गया है, जितना हम सोशली वर्चुअली बात कर सकते हैं उतना ही करिए। और दूसरा जो है ये मास्क अपना अच्छे से पहनिए, और जितना भी है छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखिए। छोटी छोटी जो डॉक्टर्स आपको टिप्स दे रहे हैं और छोटी छोटी चीजें हैं, इसका वो बहुत आपने ध्यान रखना है। उसी से हम, उसी प्रिकॉशन से, क्योंकि देखिए काम रुक नहीं सकता, कितना काम को इंसान रोक लेगा। तो हमें काम नहीं रोकना है, अपने सब कुछ करना है, लेकिन अगर प्रिकॉशन से अगर करेंगे तो डेफिनेटली हम सब कुछ कर पाएंगे। सो और प्लीज कॉटन मास्क मत पहनिए, अगर पहनना भी है तो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहनने के ऊपर आप कॉटन मास्क पहन लीजिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉटन मास्क जब लोग पहनते हैं एक तो प्रिकॉशन थोड़ी सी हो जाएगी, बट अगर किसी ने खांस दिया, स्नीज कर दिया, कफिंग हो गई, और वो कॉटन मास्क में अगर वायरस चिपक गया तो वो थोड़ी देर तो बाहर रहेगा, बट वो फिर उसको क्रॉस कर देगा उस बैरियर को। तो कॉटन मास्क के अंदर कोई बैरियर नहीं होता उसको रोकने के लिए, वो थोड़ा सा बस एक थोड़ी टाइम के लिए सेफ्टी होती है। इसीलिए कहते हैं कि सर्जिकल मास्क पहनना बहुत जरूरी है, एंड इट शुड बी डिस्पोजेबल। आपने मास्क को दोबारा वो नहीं करना है, मतलब रीयूज नहीं करना है। उसको आप धोइए, साबुन से धोइए, उसको कट करिए, ताकि कोई भी जो आपको जो पिक करने आते हैं, गार्बेज करने पिक करने आते हैं, तो वो भी कहीं उसको दोबारा रीयूज ना कर लें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गुरु जी की बात है कि सेफ्टी पहले है, कि वही बात है कि हम जब अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो ताला लगा के जाते हैं ना, तो सेफ्टी करके जाते हैं। तो वही प्रिकॉशन है, जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो दिस इज अ सेफ्टी, कि आप मास्क लगा के रखिए। और गुरु जी की बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग, आई विल कीप ऑन कमिंग। गुरु जी से बुलाते रहेंगे, गुरु जी का जैसे हुक्म होगा। सो बहुत बहुत शुक्राना, और थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी टाइम कि ये चीज मैं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ द आवर बताने के लिए, and there is so much to share गुरुजी की चीजें। So thank you so much uncle, and शुक्राना गुरुजी। Divine satsang, blessed satsangs. We all are blessed to listen, and Guru Parivar is blessed to listen to your satsang today, Nilamati. Really, आपके एक एक सत्संग से इतने मैसेजेस मिले हैं। आरती आंटी भी लिख रही थी कि मतलब आपके इतने सारे मैसेजेस मिले हैं आज। वाओ, सच्ची योर सत्संग वाज ओवरड्यू फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, मुझे मालूम है। लेकिन हम लोग बस इतने उलझे हुए थे, बिजी थे, अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि बस गुरुजी का बुलावा पहले नहीं था। तो अभी मैं एश्योर करता हूँ कि आने वाले महीनों में आपके सत्संग तो है ही हैं, है ना। और बाकी मैं ज्यादा ना कहते हुए एक हैंड रेज आर्ची आंटी। आर्ची आंटी, ओवर टू यू।
Sudipta uncle, we can make Aarti aunty co-host. Over to you, Sudipta uncle. Can we make Aarti? He's unmuted me. Namaste, uncle. Namaste, Neelam aunty. Namaste, Sat Sangat ji. Jai Guru ji. Neelam aunty. What do I say? You know, personally, also in my journey with Guruji, I have learned so much. I'm like associated to you from past 1 year, a few months, but trust me, in discovering our eternal God, our Father Guruji, and his real teachings, you have been instrumental. I've learned so much from you silently by observing you, by just seeing what you do, how you react to situations, how you respond to different kind of things that come your way while you're working. So you truly reflect what Guruji's Sangat should be, you know. And I always say, jo old Sangat hai, and especially ones like you, आप लोगों को गुरुजी ने hand condition किया हुआ है, अपने हाथ से मांजा हुआ है, shape किया हुआ है, and it's an honor to be associated with you because जिन्हें गुरुजी ने तैयार किया उनसे हम तैयार हो सकें. So an absolute honor. And today's satsang personally, मेरे इतने, I wish I could switch on my video, but I am unwell today and in a little bad shape. Please take care, auntie. जी, it's just a normal, though a cervical attack, but you know how it is. बट आंटी आज के सत्संग से इतने टेक अवे, इतने मैसेज, इनफैक्ट मुझे आज मैं आई लाइक टू शेयर हियर, सॉरी आपका टाइम है लेकिन मैं 1 मिनट लूंगी. Please carry on. I took my medicine in the afternoon and I just slept. I never sleep in the afternoons. और मुझे एक बहुत ड्रीम आया और जब मैं वो ड्रीम से उठी ना, मैं उसको बहुत अच्छा कहूंगी लेकिन बुरा भी नहीं था, लेकिन यह कुछ सजेस्टिव था जो मेरी गुरुजी से बात चल रही है उसके बारे में. तो मांगते तो हम है नहीं, गुरुजी से डिस्कस ही करते हैं. एंड मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर ये आपको सजेस्ट कर रहे हो तो सत्संग में किसी में कुछ कर देना, मुझे बता देना. एंड उसके बाद मैंने शाम को लॉग इन किया एक सत्संग पे, बट मेरे पेन इतनी थी, आई कुड नॉट प्रोलॉन्ग लिसनिंग टू दैट सत्संग. और मैं कभी सत्संग बीच में नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा. एंड इतने में मैसेज देख के नीलम आंटी का मल्टीलिंगुअल में है, तो इट वाज लाइक कि तबीयत खराब है, जैसे भी है लेट जाऊंगी आंखें बंद करके, और नीलम आंटी को तो सुनना ही है मुझे. एंड जैसे ही मैं सुनती हूँ आंटी आप ऐसी बात करते हैं जो डायरेक्टली गुरुजी का मुझे मैसेज मिलता है, विच आई थिंक वन डे विल बी अ सत्संग एंड देन आई शेयर. एंड इसके अलावा इतने ज्यादा टेक अवे आपके सत्संग से एंड इतनी प्यारी बात. Thank you so much Neelam aunty, and thank you so much Suresh uncle for bringing Neelam aunty to share her satsang. And multilingual always is a platform, चाहे हम उसके लिए काम करें ना करें, लेकिन it is homecoming for us. Personally मैं अपने लिए तो करूंगी कि मैं कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन multilingual is अपना घर. So thank you very much. Very true aunty, बिल्कुल. अपना ऐसा लगता है ना कि जी अंकल, ऑलवेज मैं बार बार यही कहूंगी, कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन मल्टीलिंगुअल तो अपना ही लगता है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू आंटी. ओवर टू यू तृप्ता आंटी. ओवर टू यू तृप्ता कपूर आंटी फॉर फ्यू मिनट्स. तृप्ता आंटी आप सुन पा रही हैं? जय गुरु जी. शुक्राना मेरे मालिक, आपका लाख लाख शुक्राना. ये मैं पूरा तो खैर नहीं सुन पाई क्योंकि मेरे घर भी सत्संग था 10 से 12, पर जैसे ही 12 बजे सत्संग खत्म हुआ मैं फटाफट ऊपर आके मैंने लॉग इन किया और मैंने जितना भी सुना, नीलम आंटी रियली that was blissful सत्संग, no doubt in it. and खैर आंसर्स तो बहुत मिल जाते हैं सत्संग में, और बहुत सुंदर सत्संग. जितना भी मैंने सुना, बाद में सुनूंगी पूरा, लेकिन रियली इट वाज डिवाइन सत्संग. सुनने का मजा आ गया. वैसे तो हर सत्संग में गुरुजी आनंद ही आनंद देते हैं, बाकी ये पल हमें बख्शते हैं, ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक का कि हमें हर रोज शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप एंड फेसबुक पेज पे हम रोज किसी ना किसी को सुन लेते हैं. और जब मौका मिलता है, रोज तो खैर मुझे भी नहीं मिलता मौका ज्वाइन करने का,
पर रियली जितना मैंने सुना है मजा आ गया सत्संग सुन के। और आपके सत्संग तो हमेशा बड़े डिवाइन होते हैं, जितनी बार भी सुनो ना ऐसे लगता है कि जैसे आज पहली बार सुन रहे हैं। हर सत्संग नयापन लेके आता है। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना सुरेश वासन अंकल, आपका तो बहुत बहुत शुक्राना। इतना डिवाइन आपने ये पेज बनाया है, ग्रुप बनाया है। रियली बहुत लोग आनंद ले रहे हैं और बहुत लोगों को इसका अपना अपना आंसर भी मिल रहा है। बहुत लोगों की जिंदगी भी बदल रही है इससे रोज सत्संग सुन सुन के। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय थैंक यू थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू एंड थैंक यू आरसी आंटी। चित्रा आंटी, आपने जब लॉगिन किया था तो आपके लॉगिन से 1 मिनट पहले नीलम आंटी ने आपने जो उनको आशीर्वाद दिया था ना कि आपको बस बहुत अवार्ड मिलते रहे, उसके बारे में बताया था। उसके बताने अच्छा, के देखो आपने लॉगिन किया था। हाँ जी, आप वो शायद सुन नहीं पाए थे। वो मैं सुन नहीं पाई थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट नीलम आंटी के मुंह से बहुत बार सुना हुआ है। वो तो गुरु जी की रहमत है। कहते हैं हम नहीं बोलते, वो गुरु जी बुलवाते हैं। वो जो हमारे मुंह से निकलता है वो रब निकलवाता है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उसकी रजा के बिना एक शब्द भी बोल जाएं। तो वो मेरा मालिक है जो जिसको ब्लेस करना होता है वो संगत के थ्रू ही तो मुंह से निकलवा देते हैं। तो वो मेरे बेशक। मालिक की मर्जी। वेरी ट्रू आंटी। मैंने बहुत 2-4 चीजें सोची थी, मैंने कहा अच्छा मैं ये भी बोलूंगी वो भी बोलूंगी, वो मैं बिल्कुल भूल गई क्या चीजें हैं। तो वो भी शायद वो गुरुजी बुलवा दे, मतलब वो अपने आप ही मैंने जो सोचा था वो मैंने नहीं बोला जो मैंने नहीं सोचा था मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या बोल गई। तो वो सब गुरुजी को पता है कि क्या बोलना है, क्या कैसे करना है। सो हर चीज गुरुजी जानते हैं, बट गुरुजी ने, सच बता रही हूँ, इस बार मेरे को इतना दिया है। एक छोटा सा बस एक चीज मैं बोलूंगी कि इस बार इतनी बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात थी कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन से मेरे को अवार्ड मिला। और दूसरी चीज, जब ये फेमडेंट का अवार्ड है जो कि हमारा बहुत अच्छा अवार्ड माना जाता है हमारे डेंटल में अंदर, इसमें मुझे इंडियन ऑस्कर अवार्ड के लिए भी मुझे अपडेट किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे लिए बहुत ऑनर वाली बात है कि जो मेरा जब मैं अवार्ड के लिए नॉमिनी में थी, तो उस नॉमिनेशन के अंदर मेरी जो कहते हैं ना किसके साथ आपकी टक्कर है, सो वो मेरी कॉलेज के साथ थी। कैन यू इमेजिन कि मेरा कॉलेज नॉमिनी है और मेरे साथ में है। सारे हैरान थे कि इतनी बड़ी बात है कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और मैं, मतलब हम एक प्लेटफॉर्म पे थे। और मेरे जो डॉक्टर महेश वर्मा है उनको भी उस दिन मिला था। तो जो इतने टॉप लेवल के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे मैं उनके साथ में थी। बट वो डेफिनेटली अवार्ड किसी और को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मुझसे ज्यादा डिजर्व करते हैं जिन डॉक्टर को मिला, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत काम किया था पेंडेमिक में। बहुत गांव जाके, विलेज में, एरिया में जाके काम किया था। सो वो मुझे नहीं है, बट क्योंकि मेरे लिए विन करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। नॉमिनेशन में नाम आ गया, नॉमिनेशन मेरा कॉलेज है, सो इससे बड़ा क्या चीज अचीवमेंट हो सकती है। सो सब हर चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना। सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम और शेयर करूंगी। सो मच टू शुक्राना। और आंटी आपका बहुत थैंक यू। आंटी आपने मेरे को बोला था कि बहुत अवार्ड मिलेंगे, आपने और अंकल ने बहुत बोला था मुझे, शुरू से बोल रहे हैं आप दोनों। सो मैं यही कह रही थी कि आप दोनों बड़े हो और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पास बना रहे बस ऐसे ही। और आरसी आंटी का भी बहुत थैंक यू, उन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। और बहुत, क्योंकि शायद हमें किसी का साथ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नाम है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम उनके नाम लूंगी। आई थिंक काफी टाइम हो गया। सो गुरुजी की बात ही मुझे याद आती है। आंटी शॉर्ट भी सुनाई, शॉर्ट विच। थैंक यू वेरी मच नीलम आंटी। शुक्राना सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत डिवाइन प्लेटफॉर्म आपने गुरु परिवार को दिया है। रियली बहुत डिवाइन, जिसमें आप हर लैंग्वेज वाले को मौका दे रहे हो आगे बढ़ने का। और ये ऐसे नहीं हुआ, ये रब की रजा से हुआ। सेवा कभी ली नहीं जाती, सेवा बख्शी जाती है हमेशा मेरे रब के हाथों से। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू तृप्ति आंटी, थैंक यू तृप्ति आंटी, थैंक यू नीलम आंटी। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। नंदिनी आंटी, ओवर टू यू। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। Such a beautiful divine satsang, means such a wow satsang. Neelam aunty, thank you so much for making us a part of this beautiful divine blessed satsang.
मीन्स जैसे कि आंटी ने बताया, सुरेश अंकल बोल रहे हैं, आर्ची आंटी ने बोला, दिस तृप्ता आंटी ने बोला, एंड बाकी सब सत्संग, जैसे कि हमने सुना है, सत्संग बोलने वाले का भी भला एंड सुनाने वाले का भी भला एंड सुनने वाले का भी भला. सो वी फील सो ब्लेस्ड कि आप ऐसे आंटी आप जो बताती हैं, द फ्लो, द वे यू से, मीन्स मैं जस्ट वाव वाव करती जा रही थी. पहले तो ऐसा था कि काश हम भी होते, बस काश गुरुजी का, मीन्स ये हमेशा रहता है आंटी, दिल से बताऊं कि काश गुरुजी को मीन्स फिजिकल फॉर्म में देख पाते, ये हमेशा मीन्स मन में वो रहता है. बट आंटी जब आपसे बात सुन रहे थे, गुरुजी का सत्संग, लाइक वाज फीलिंग, हम लोग वी वर फीलिंग ब्लेस्ड आंटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू Thank आंटी, you so शुक्राना गुरुजी का. And as everyone is saying, सुरेश अंकल ने जो प्लेटफॉर्म, आपने सुरेश अंकल ने जो प्लेटफॉर्म, ये शुक्राना गुरुजी द महाराज मल्टीलिंगुअल फेस ग्रुप पेज एक्चुअली किया है फॉर, आंटी ने बताया सब लैंग्वेजेस के लिए, रीजनल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के लिए, सच अ डिवाइन प्लेटफॉर्म. सीरियसली एवरी डे सत्संग सुनने को मिलता है, एवरी डे सीखने को मिलता है. And Neelam aunty, I feel personally very blessed today to host you. मेरे को ये opportunity मिला, and once again शुक्राना to Guruji for everything. With गुरुजी के आज्ञा से हम मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं. Yes, Yeah. aunty. Over to you. So Sudipto uncle. की अब हम मंत्र जाप करेंगे. नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय.
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी सब हम लोग गुरु जी से आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे भोले। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।